हे हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सो हम लोग आज अपने सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन शॉट सीरीज में हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम लोग अपना हैंड रिटन नोट्स एज वेल एज क्वेश्चन का पीडीएफ यूज करेंगे। हैंड रिटन नोट्स आप परचेस कर सकते हो हमारे वेबसाइट से, एंड जो ये क्वेश्चन का पीडीएफ है ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, आपको वहां पे ये मिल जाएगा, है ना। चलो आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और ये हमारा नोट्स आता है, जो जो बच्चों के पास ऑलरेडी है वो जानते होंगे ये नोट्स कितना यूजफुल है उनके लिए, है ना। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर करके दिया हुआ है। और इसका हार्ड कॉपी और ई बुक दोनों ही आप, मैंने दोनों से कोई भी आप परचेज कर सकते हो। बट ध्यान रखना, ई बुक अगर आप लेते हो तो उसको आप डाउनलोड या प्रिंट नहीं करा सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हम लोग बात करने वाले यहाँ पर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट से ट्रांजेक्शन के बारे में। देखो आप अभी बहुत सारा चीज देखते होगा ऐसा ना, कि हम लोगों को कोई चीज अगर परचेज करना है ना, लाइक अगर 1 लाख रुपए का वो सामान अगर है, ठीक है, तो हम लोग को आज पूरा का पूरा पैसा देना नहीं पड़ता है। हम लोग कुछ एक अमाउंट देकर वो सामान अपने पास लेकर आ सकते हैं, और टाइम टाइम पे हम लोग कुछ और पेमेंट करके हम लोग उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। आपने देखा है ऐसा? और इसका बहुत ही ज्यादा फायदा भी है तो नुकसान भी है। हाँ, बिजनेस के लिए नहीं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा चीज है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, जैसे मान लो क्या हुआ, अगर मुझे 1 लाख रुपया कोई सामान अगर मुझे परचेज करना है, जिसमें बोला जाता है कि डाउन पेमेंट आपको 10,000 रुपया देना है, और आपको लेट 8,000 करके आपको बाकी 12 इंस्टॉलमेंट्स, आपको 12 आपको ईएमआई देना है। तो टोटल हो जाता है यहाँ पर 96, और ये 10, टोटल 1,06,000 का आपका मान लो पेमेंट हो जाता है। तो 1 लाख का सामान आपको एक्स्ट्रा 6,000 में आप यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। तो बोलने का मतलब पता है क्या होता है यहाँ पर, कि हम लोग कुछ एक पेमेंट करके, इसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट देकर हम लोग क्या करते हैं, वो सामान अपने पास लेकर आ जाते हैं, और धीरे धीरे हम लोग पेमेंट करते रहते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ईएमआई। अब दिक्कत पता है क्या है, जो बिजनेस है उसको तो बहुत अच्छा चीज है ये, क्योंकि उनका जो रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनका सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दिक्कत है मेनली पता है लोगों का, मेंटेलिटी का। उन लोगों को पता है क्या लग रहा है, ये सामान हमारे लिए 10,000 रुपए का है और महीना महीना 8,000 ईएमआई देना है। वो इंसान समझता ही नहीं कि मेरे लिए 1 लाख रुपए खर्च होने वाला है, मेरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रहा है। वो समझता ही नहीं ये चीज, वो समझता 10,000 रुपया देना महीना महीना, तो ईएमआई देना 8,000 रुपया, जिस चक्कर में जिस चीज का जरूरत नहीं है वो भी लोग लेकर आ रहे हैं। आज अभी देखा होगा आपने, आईफोन 17 लॉन्च लॉन्च हुआ, भाई पागलों की तरह लाइन लगा सब रखा है ना, कि मुझे आईफोन लेना, आईफोन लेना। उसमें से आधा से ज्यादा ऐसा होगा जिसको पता तक नहीं है पूरा आईफोन का मतलब होता है ना, एप्पल का पूरा पूरा फंक्शन, उसको बस दिखाना मेरे पास आईफोन है। तो वो आप देखो ना, 90% अराउंड 90-80% तो आईफोन इंडिया में ईएमआई पे ही बिक रहा है ना। तो ये तो हाल है। अब समझो यहाँ पर बिजनेस के लिए कैसे फायदा है, बिजनेस के लिए फायदा है कि उनका सेल बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज अगर आप देख लो ना, एप्पल जो इतना, आप देखो लगभग सबके हाथ में आईफोन है ही, बहुत लोग, मतलब ऐसा है लगभग सबके हाथ में अगर आईफोन है ना, अगर देखते हो अगर आप अपने आसपास, तो समझो यहाँ पर जो एप्पल का इतना सेल बढ़ा है ना, इस मैकेनिज्म की वजह से। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, आप डाउन पेमेंट दो, आप डाउन पेमेंट दो, पोजीशन ले लो। आप डाउन पेमेंट देके पोजीशन ले लो, बट जब तक आप सारा इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे उसका ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होगा। आप उसको यूज कर रहे हो, चले कोई दिक्कत नहीं, आप यूज करो, लेकिन आपको हम लोग ओनरशिप हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करके देंगे। हम लोग आपको यहाँ पर ओनरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आप सारा का सारा इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर देते हो। बात समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये मैकेनिज्म इससे चलता है। अब इसके पहले ना, ये हम लोग का है हायर परचेस, अब इसके पहले ना एक था हमारा इंस्टॉलमेंट परचेस, ठीक है, मैंने इंस्टॉलमेंट में सेल होता था। अब दोनों में बड़ा डिफरेंस पता है क्या, दोनों में वहां पर क्या था, आपने डाउन पेमेंट दिया ना, डाउन पेमेंट के साथ साथ आपके पास ओनरशिप चला जाएगा और आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करना है। अब देखो एक बार ओनरशिप चला गया ना, तो आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था ना, राइट इन रेम राइट इन पर्सन में पढ़ा था ना। तो राइट इन रेम का मतलब क्या था, राइट अगेंस्ट होल्ड वर्ल्ड। मतलब क्या ना, कि अब आप उसको ओनर हो, अब आपसे कोई गुड्स नहीं छीन सकता, आपसे क्या करेगा, वो पैसा के लिए आपसे क्लेम करेगा। ये चलते रहता था, तो लोग ना इस चीज का गलत फायदा उठाने लगा लोग सब। तो इसमें क्या हुआ, इसलिए इंस्टॉलमेंट सेल को मतलब बंद किया गया। अब होता है हायर परचेस। यहाँ पर क्या होगा, हायर का मतलब ही क्या होता है, भाड़ा, नॉर्मल समझे रेंट, हम लोग भाड़ा दे रहे हैं। आप समझो ऐसा, अगर आपने बीच में कहीं भी फेल किया ना, वो सामान वापस ले लेगा, जो आपको पोजीशन मिला है ना,
वो रिपोजेस कर लेगा, वो लोग वापस से ले लेगा सामान आपसे, वो छीन लेगा, समझ लो ऐसा। अब उसके पास जो है यहाँ पर ओनरशिप उसके पास है ना, अभी तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये अगर ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर देता है तो फिर वो पैसा के लिए क्लेम करेगा सिर्फ, उसके लिए केस करो चलते रहता था। तो इसीलिए क्या हुआ, ये सिस्टम बंद हुआ। अब सीधा चलता है हायर परचेस। आप पेमेंट अभी कर दो, डाउन पेमेंट, या कभी कभी देखो यहाँ पे जीरो डाउन पेमेंट में भी काम हमारा चल रहा है। आप जीरो डाउन पेमेंट जो भी है, अभी आपको यहाँ पर पोजीशन दे दिया जाएगा, आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर दो, वो सामान आपका हो गया। अब देखो हमें इतना पंचायती में हमें क्या करना, हमें करना मुनीमगिरी, हमारा काम है यहाँ पे अकाउंटिंग करना। हमें देखना कैसे क्या इसका अकाउंटिंग होगा, है ना। तो जब हम लोग अकाउंटिंग करने जाएंगे ना, तो हम लोग को देखो यहाँ पर दो तरह का गुड्स यहाँ पर देखने मिल सकता है हायर परचेस में। एक तो है हाई वैल्यू आइटम्स, और दूसरा है लो वैल्यू आइटम्स। देखो जो हाई वैल्यू आइटम्स, जैसे मान लो मैं बोलूं बड़ा बड़ा मशीन हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, ये सब हमारा हाई वैल्यू आइटम है। इनका जो सेल का वॉल्यूम होता है ना, जो नंबर ऑफ यूनिट होता है वो थोड़ा कम होता है, बट इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहता है, क्योंकि ये बहुत हाई प्राइस। जैसे मान लो कि ट्रक अब सेल हो रहा है तो 20-25 लाख का होगा मान लो, ठीक है ऐसा। लेकिन लो वैल्यू में क्या है हमारा, जैसे ये लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, वॉशिंग मशीन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना सामान, ये सब चीज। तो इसमें क्या होता है हमारा, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो होगा ना वो ज्यादा होगा, बट इसमें प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं रहता, या अमाउंट यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपको, यहाँ पर वॉल्यूम जो है बहुत ही हाई नहीं होगा, यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर लो होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपको वॉल्यूम हाई देखने मिलेगा, यहाँ आपको वॉल्यूम हाई देखने मिलेगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है ना। अब समझो जो आपका ये जो पोर्शन है ना, हाई वैल्यू आइटम, इसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ पूरा का पूरा, अभी ए टू जेड सारा क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। लो वैल्यू आइटम जो है ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंस उसका थोड़ा कम है, तो उसको मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा। मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, मेरा मेरा एक वीडियो है, फास्ट ट्रैक क्लास का मेरा वीडियो है, वो लगभग 1 घंटे में पूरा ना लो वैल्यू आइटम बहुत अच्छी तरह से उसमें समझाया हुआ है। हाँ बट इसको देखने के बाद ही देखना, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा, पहले आप इसको देख लेना, फिर आप इसको देखना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसको मैं वन शॉट में अभी जो है मैं पूरा का पूरा हाई वैल्यू आइटम में यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, वो हाई वैल्यू आइटम से ही आया हुआ है, और आप इसको जब देख लोगे यहाँ से उस वीडियो में ना, तो भी पूरा पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। वो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलो आ जाओ, हम लोग बात करने वाले हैं हाई वैल्यू आइटम का। समझो यहाँ पर कैसे क्या होगा, कैसे क्या होता है समझो। हम लोग जब हायर परचेस, अच्छा जब मैं नॉर्मल जो टर्म्स का बात करूंगा ना, वो हाई वैल्यू लो वैल्यू सब में सेम रहेगा, ठीक है, टर्म्स वगैरह, ठीक है। तो मैं जब हम लोग यहाँ पर हायर परचेस में, जब हम लोग यहाँ पर सामान जब परचेस करते हैं, तो कैसे क्या होता है, मान लो मैंने एक कार परचेस किया, उस कार का जो कैश प्राइस है ना, वो है लेट 15 लाख रुपया। कैश प्राइस 15 लाख बोलने का मतलब है, अगर आप अभी के अभी पूरा का पूरा पेमेंट डे खरीद लेते हो इसको, तो आपका पड़ेगा 15 लाख रुपया। बट आप जब परचेस करते हो तो आपको डाउन पेमेंट देना रहता है, मान लो आपको डाउन पेमेंट देना रहता है 3 लाख रुपया। और आपने क्या किया है, टोटल यहाँ पर 5 इंस्टॉलमेंट्स आपने पे किया है, 5 इंस्टॉलमेंट्स आपने पे किया है ऑफ इक्वल अमाउंट टुगेदर विथ टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट 10%, टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट 10%, ठीक है। तो एक काम करो, 4 इंस्टॉलमेंट कर लो, 5 नहीं, ठीक है। अब समझो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि आप ना एक काम करो, आप अभी हम लोगों को आप अभी हम लोगों को जैसे मान लो ये आपका ईयर 1 का बिगनिंग है, जहां पर आप ये सामान ले रहे हो, तो उस दिन आपका कैश प्राइस कितना है, 15 लाख रुपया। आप अभी हम लोगों को डाउन पेमेंट दे दो 3 लाख रुपया, और बाकी पैसा लोन की तरह चलेगा, ठीक है, बाकी पैसा लोन की तरह रहेगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पर 12 लाख रुपया यहाँ पर लोन है, उधार है समझो, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको 4 इंस्टॉलमेंट पे करना है, जहां पर प्रिंसिपल का अमाउंट जो जाएगा ना, प्रिंसिपल अमाउंट वो आपका इक्वल रहेगा। तो आप देखो 15 लाख में से मैंने 3 लाख दे दिया, कितना ड्यू बचा हुआ है,
12 लाख। 12 लाख का अगर मैं 4 इंस्टॉलमेंट बोलता हूँ इक्वल अमाउंट मतलब 3-3 लाख रुपया। तो ये 3-3 लाख का प्रिंसिपल तो हर बार पे होगा, ये तो क्लियर हो गया। ये 3-3 लाख का जो प्रिंसिपल अमाउंट हर बार पे होगा बट टुगेदर विथ इंटरेस्ट। तो अब आप देखो पहला साल ड्यू कितना था, 12 लाख। इस पे 10% इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, 1,20,000। ओके, तो पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा एक साल का, जो पहला साल का इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा 4,20,000 रुपया। वो कितना होगा, 4,20,000 रुपया। अब आप सोचो 12 लाख का ड्यू था, 1,20,000 इंटरेस्ट पड़ गया, तो कितना ड्यू हो गया अब, 13,20,000, जिसमें से मैंने 4,20,000 का पेमेंट मैंने कर दिया। अब कितना बचा, 9 लाख रुपया। अब क्या होगा, इस 9 लाख रुपया पे फिर से 10% लगेगा अब यहाँ पर। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर फिर से, अब 9 लाख पे 10%, 90,000 रुपया, 3,90,000। ठीक है, अब 9 लाख का देखो ड्यू था, 90 का इंटरेस्ट पड़ा, 9,90,000 आपने 3,90,000 पे कर दिया, अब ड्यू रह गया 6 लाख रुपया। ये 6 लाख रुपए जो ड्यू अब पड़ गया यहाँ पर, ये 6 लाख पे आपको फिर से 10% लगेगा इस साल के एंड में। अब कितना, 60,000 रुपया 10% के हिसाब से, 3,60,000। अब देखो 6 लाख का ड्यू था, आपने 60,000 रुपया और आपका इंटरेस्ट चढ़ गया, कितना हो गया, 6,60,000, आपने 3,60,000 का पेमेंट कर दिया। अब कितना बचा, अब बचा यहाँ पर खाली 3 लाख रुपया। अब बचे यहाँ पर 3 लाख रुपया। अब जो ये 3 लाख रुपया है, ये 3 लाख रुपया आप जब नेक्स्ट ईयर पे करोगे, अब जो ड्यू रहेगा उस पर 10% चढ़ेगा, तो ये 3 लाख प्लस ये 10% इसका इंटरेस्ट, 3,30,000। ये हमारा हो गया खत्म। अब ये हमारा हो गया खत्म यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या, जिस दिन हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया अब ओनरशिप हम लोगों को मिल जाएगा। इस तरह से चलता है ये काम। अब आप मुझे बताओ टोटल पेमेंट हमने कितना किया है। देखो टोटल हमने जब पेमेंट किया ये 3 लाख रुपया पहले, इसमें तो कोई भी, आप बताओ क्या इसमें कोई भी इंटरेस्ट था क्या, इसमें कोई भी इंटरेस्ट था क्या, नहीं इसमें कोई भी सर इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं था। 3 लाख रुपया पूरा पूरा ये हमारा कैश प्राइस था, क्योंकि पहला दिन आप देते हो तो उसमें कहेगा इंटरेस्ट आज ही पे कर रहे हैं। बट जो दूसरा इंस्टॉलमेंट जो हम लोग, जब पहला जो इंस्टॉलमेंट जब पे किया हम लोग, दूसरा पेमेंट जो हमारा हुआ है, उसमें टोटल 4,20,000 रुपया गया है। उसमें टोटल 4,20,000 रुपया हमारा टोटल यहाँ पे गया है, जिसमें समय क्या दिख रहा है, 3 लाख का तो हम लोग कैश प्राइस का रिपेमेंट किए हैं, और इसमें 1,20,000 का इंटरेस्ट गया है। 1,20,000 का हमारा इसमें इंटरेस्ट गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पे किए 3,90,000 टोटल, जिसमें हमारा 3 लाख का कैश प्राइस का चीज गया है, 90,000 का हमारा इंटरेस्ट गया है। फिर उसके बाद बाकी 3,60,000 हम लोग दिए हैं, तो 3 लाख हमारा कैश प्राइस, 60,000 रुपया हमारा इंटरेस्ट, तो टोटल 3,60,000 गया है। और लास्ट वाला हम लोग 3 लाख का कैश प्राइस दिए, 30,000 रुपया इंटरेस्ट, तो 3,30,000 रुपया गया है। इस तरह से चलता है। तो टोटल अगर आप यहाँ पे करो ना, 15 लाख रुपया टोटल इंटरेस्ट कितना गया है, 1,20,000, 90, 2,10,000, 2,10 और 60, 270 और ये 30, 3 लाख रुपया नहीं हुआ ना, 1,20,000, 90, हाँ ठीक है 3 लाख रुपया टोटल। पेमेंट कितना पेमेंट हुआ होगा, 18 लाख। क्लियर है ये चीज, टोटल 18 लाख का पेमेंट हुआ होगा। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं कैश प्राइस, 15 लाख रुपया। ये होता है हमारा इंटरेस्ट। इन दोनों को जब आप ऐड करते हो ना, ये होता है हायर परचेस प्राइस। हायर परचेस प्राइस का मतलब आपने ओवर द पीरियड कितना टोटल पेमेंट आपने किया है इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। और कैश प्राइस क्या है, आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना रीपे किया है, और ये टोटल होता है आपका बाकी इंटरेस्ट। ये है आपका बाकी यहाँ पर अब इंटरेस्ट। बोलो क्लियर हुआ क्या। अब हमें देखना है यहाँ पर अकाउंटिंग कैसे होगा। अब हमें यहाँ पर जानना है अकाउंटिंग कैसे होगा। देखो अकाउंटिंग दोनों के बुक में होगा, एक तो हमारा जो बायर है उसके बुक में अकाउंटिंग होगा, जो सेलर है उसके बुक में भी अकाउंटिंग होगा। ठीक है, तो मान लो मैं अगर यहाँ बोलता हूँ कि जो यहाँ पर सेलर था ना वो ए है, और जो बायर था वो बी है। इसको हम लोग बोलते हैं, ए को एचपी वेंडर और बी को हम लोग बोलते हैं एचपी बायर। ठीक है, तो समझो मान लो अगर मैं करता हूँ इन द बुक्स ऑफ बी, पहले मैं करता हूँ बायर के बुक में, इन द बुक्स ऑफ बी। तो पता मैं क्या एंट्री करूंगा, मान लो ये मैंने अभी यहाँ पर कार परचेस किया था। ठीक है, तो मैं बोलूंगा मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट,
तो ये लेट एक एक 25 को मैंने खरीदा है। मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू एचपी वेंडर जिसका नाम है यहाँ पर ए। अब देखो ये लिखते ही ना पहला क्वेश्चन पता है क्या उठेगा दिमाग में कि सर मोटर व्हीकल का ओनर तो हम लोग अभी है ही नहीं, उस कार का ओनर तो हम लोग अभी है ही नहीं, तो हम लोग इसको लिख कैसे रहे यहाँ पर। जिस दिन ओनर बन जाएगा उस दिन लिखेंगे हम लोग। तो आप एक चीज समझना, ये जो मोटर व्हीकल है ना, ये भले ही आप इसके ओनर अभी नहीं हो, बट हम लोग इसको बोलते हैं कि हम लोग इसको बुक में लिख सकते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म के तहत। सब्सटेंस ओवर फॉर्म के तहत। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है इन रियलिटी, मतलब एक्चुअल में क्या चीज आपको दिख रहा है सामने, एक्चुअल में क्या चीज हो रहा है। फॉर्म का मतलब होता है उसका लीगल फॉर्म। अब देखो लीगल फॉर्म यहाँ पर लीगली वो भले एसिड मेरा वो नहीं है अभी, ये एसिड कम से कम मैं बोल सकता हूँ देखो एसिड मेरा नहीं है अभी, लेकिन एक बात बताओ राइट टू यूज किसके पास है। एसिड को यूज कौन कर रहा है, एसिड को कंट्रोल कौन कर रहा है। अगर वो कार मेरे पास है तो ऐसा नहीं है ना कि मैं मान लो कहीं ले जा रहा हूँ तुरंत, मान लो अगर मैंने फाइनेंस कराया था बजाज से तो बजाज मेरे को फोन कर दे तुरंत कि भाई क्यों लेके जा रहा है वहां, अभी हमसे पूछा, गाड़ी तो मेरे नाम पे है, ओनरशिप मेरे नाम पे है, हमसे पूछा ले जाने का पहले, ऐसा होगा क्या, नहीं ना। और हम लोग बोल देखते हैं ना कि यहाँ पर समझो कंट्रोल आपके पास अगर है तो हम लोग उसको एसिड यहाँ पर मान सकते हैं। ये कंट्रोल पूरा पूरा उसको आप ही करोगे, ठीक है। ओके सर समझा सर। तो अब देखो यहाँ पे क्या मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू ए हम लोग कर दें यहाँ पर, बट हम लोग उसी दिन हाथों हाथ उसको पेमेंट भी तो हम लोग किए ना। एज अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपया टू बैंक, 3 लाख रुपया। फिर क्या होगा यहाँ पर, फिर मान लो ईयर एंड पे 31/12/25। अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना इंटरेस्ट लगेगा, टोटल 12 लाख का ड्यू है, उस पर पहला साल 10% के हिसाब से 1,20,000 टू एज अकाउंट 1,20,000, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग कर देंगे पेमेंट एज अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,20,000 अपना पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग पे कर देंगे। आप चाहो तो इन दोनों एंट्री को मिलाकर ऐसे कर सकते थे, एज अकाउंट डेबिट जितना से आपका लोन घट रहा है 3 लाख से आपका लोन घट रहा है, जितना आपका इंटरेस्ट लगा 1,20,000 और टू बैंक 4,20,000, ठीक है। और फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे अपने एसेट पे, क्योंकि एसेट तो आपका है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप जितना मान लो आप अगर अभी तक आपने बस प्रिंसिपल का 6 लाख रुपए किया तो 6 लाख में इंटरेस्ट होगा, नहीं पूरे एसेट पे इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हम लोग पूरा एसेट हम लोग इंटरेस्ट पूरा एसेट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पूरे ऐसा नहीं कि मैं जब प्रिंसिपल डीपी किया उस पर हम लोग को डेप्सन चार्ज करना है, पूरे एसेट पे हम लोग को डेप्सन यहाँ पर चार्ज करना होता है। टू मोटर व्हीकल लेट 10% चार्ज हमारा अगर होता है तो जो कैश प्राइस था उस पे करेंगे, जो कैश प्राइस होगा ना उस पे करेंगे। ये मैं बोल देना कि सर हम लोग को टोटल 18 लाख पे करना है, वो आप देखो आपका दिक्कत है कि आप यहाँ पर पेमेंट डेफर कर रहे हो, आप मत करो डेफर, आप पूरा का पूरा ले लो अभी का अभी हाथों हाथ पैसा देकर। तो कैश प्राइस तो वही है, इंटरेस्ट उसी पे चार्ज मतलब डेप्रिसिएशन उसी पे चार्ज होगा। बाकी आपका इंटरेस्ट है ना ये जो है ये आपका पीएल में जाएगा, खर्चा दिखाएंगे उसको हम लोग, ठीक है। तो अभी क्या होगा पीएल में ईयर एंड पे पीएल में क्या क्या जाएगा, पीएल में एक तो डेप्रिसिएशन जाएगा, दूसरा ये इंटरेस्ट जाएगा। पीएल में कितना जाएगा यहाँ पर बताओ, डिप्रिसिएशन कितना आया था 1.5 लाख और इंटरेस्ट 1,20,000, तो टोटल पीएल में खर्चा जाएगा 2,70,000। बोलो क्लियर है क्या। इस तरह से हम लोगों का यहाँ पर जो एचपी बायर है उसका बुक चलता है। अब जो एचपी सेलर है जिसने यहाँ पर सेल करा है उसका सोचो, वो क्या बोलेगा। वो बोलेगा यहाँ पर बी अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स, कितना कितना तो वही कैश प्राइस, फिर इसको डाउन पेमेंट मिला भी तो है, फिर इसको डाउन पेमेंट मिला भी तो है, तो डाउन पेमेंट में इसको पैसा यहाँ मिला होगा ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट
कितना? 3 लाख रुपया। अब आप बताओ इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इसके लिए तो इनकम होगा ना इंटरेस्ट। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। कितना? 1 लाख 20। इसके लिए तो इनकम है और इसको पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 4 लाख 20। ये चलेगा हमारा हर बार। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है ये चीज़? बहुत ही ज़्यादा आसान है, कर सकते हो सर। डेप्सन चार्ज तो ये करेगा नहीं क्योंकि अब एसेट इसके पास अब है ही नहीं। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पर दिखा देगा इसका जो यहाँ पर इनकम हुआ है इंटरेस्ट वाला, वो ये पीएल में डाल देगा 1 लाख 20 का। इस तरह चलेगा। समझ में आया क्या? इस तरह चलेगा ये चीज़। अब अगर एक काम करो, अब यहाँ पर अगर देखना आपको, यहाँ पर इसका अगर नोट्स जनरल एंट्रीज में बस दिखाता हूँ आपको मैं भी। तो आपको हायर वेंडर का मतलब पता चल गया, अब हायर परचेजर का मतलब पता चल गया, हायर जो एचपी बायर है, ठीक है ना। कैश प्राइस पता चल गया जितना में अभी आप देखे पूरा पूरा खरीद सकते हो। हायर परचेज प्राइस जो टोटल आपको पेमेंट करना है। डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो इनिशियल पेमेंट हम लोग करते हैं देखे हम लोग को यहाँ पर सामान मिल जाएगा। और रीपोजिशन का मतलब क्या, जिस दिन आप फेल कर दोगे अगर कभी इंस्टॉलमेंट अपना, तो वो लेके चला जाएगा ना वापस, उसको तुम लोग यहाँ पर रीपोजिशन। अब अकाउंटिंग जो होगा हायर परचेस में, वो हम लोग को देखना पड़ेगा हाई वैल्यू गुड्स या फिर लो वैल्यू गुड्स। तो हम लोग अभी हाई वैल्यू गुड्स का बात कर रहे हैं, और इसमें भी हमारा बुक्स ऑफ वेंडर, बुक्स ऑफ परचेजर, इसमें भी एक हमारा मेथड होता है कि टोटल इंटरेस्ट वाला, वो बाद में करेंगे हम जिसको हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला, वो देखा जाएगा बाद में, छोड़ दो अभी। नॉर्मल आओ, देखो यहाँ पर जब गुड डिलीवर करते हैं हम लोग हायर परचेस में, तो जो वेंडर है वो क्या बोलेगा, एचपी बायर अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स। बी अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल अभी किया था कौन से प्राइस पे, हमेशा कैश प्राइस। और ये क्या बोलेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू एचपी वेंडर, वो भी कैश प्राइस 12 लाख पे करेगा। फिर उसका डाउन पेमेंट जब मिल जाएगा इसको, तो बैंक टू बी अभी किया था ये, और ये क्या बोलेगा, एचपी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। फिर जब इंटरेस्ट होगा यहाँ पर, तो इंटरेस्ट ये चार्ज करेगा यहाँ पर, इसके लिए इनकम है ना, कौन, वेंडर के लिए इनकम है, तो बायर टू इंटरेस्ट। और ये क्या बोलता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इसके लिए खर्चा है। और फिर जब पेमेंट ये कर देगा इंस्टॉलमेंट का, तो ये बोलेगा वेंडर टू बैंक, और ये बोलेगा बैंक टू बायर। डेप्सन चार्ज कौन करेगा, डेप्सन चार्ज हमेशा यहाँ पर जो है एचपी बायर ही करेगा। और यहाँ पर क्या है हमारा, कैश प्राइस पे हमेशा डेप्सन चार्ज होगा, ये मत करना कि हम लोग टोटल पे कर दे। ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को आपको पीएल में, तो इसका तो बस इंटरेस्ट जाएगा और इसका हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ पीएल, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट दोनों जाएगा पीएल में। बोलो यहाँ सब कुछ क्लियर हो गया क्या? कितना आसान चीज़ है, देख रहे हो? ठीक है। देखो अब यहाँ अब पता है इसमें हम लोग को अब आगे ना करना है, क्वेश्चन हम लोग करना है, ठीक है। बट अपना कुछ एक मैं चाहता हूँ, पहले क्वेश्चन कराने से पहले यहाँ पर हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ हमें जानना जरूरी है। मतलब क्या ना, बहुत बार ऐसे होगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं पता होगा। अब देखो कैश प्राइस अगर नहीं पता, फिर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। कैश प्राइस अगर नहीं पता होगा तो फिर आप एंट्री स्टार्ट कैसे करोगे, पहला एंट्री सब कुछ कैश प्राइस पे होगा, उसी पे फिर इंटरेस्ट चढ़ेगा, उसी पे डेप्सन चार्ज होगा, तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों को बहुत बार ऐसा होगा कि बोल देगा भाई कैश प्राइस बताओ, या फिर कैश प्राइस दिया हुआ है तो हर बार इंटरेस्ट कितना लगा है हर इंस्टॉलमेंट में, जैसे देख रहे हो आप हर बार इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट गया है, पहला वाला में 1 लाख 20, दूसरे में 90,000, आपको ये बताने बोल सकता है। तो ना कुछ छोटा छोटा ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और एग्जाम में ना अभी तक जितना पूछा गया ना आपसे वही सब पूछा गया। मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर, अगर आप क्वेश्चंस में आते हो, देखो अब यहाँ पर जून 24 में देखो क्या पूछा आपसे, जून 24 में 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट, जो हमने लिखा है ना अभी 1 लाख 20 90, ये सब चीज पूछा हम लोगों से। ठीक है, और देखते हैं फिर क्या पूछा है यहाँ पर, फाइंड इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर एंड द इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। जून 25 में पूछा था अभी 7 मार्क का। ठीक है, और देखते हैं दिसंबर 17 में 8 मार्क से क्या पूछा है यहाँ पर, कैश प्राइस निकाल के दिखाओ। देख रहे हो आप ये सब चीज, तो आगे हम लोग सम सभी करेंगे। फिर यहाँ देखो दिसंबर 24 में 7 मार्क्स क्या पूछा है, इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड है हर इंस्टॉलमेंट में, और आपको मैसनरी अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए। ठीक है, तो मैसनरी अकाउंट बना देंगे, लेकिन मैसनरी अकाउंट बनाने के लिए कैश प्राइस चाहिए, हर साल का इंटरेस्ट कितना वो चाहिए, वो सब पूछा हम लोगों से। तो आप देख रहे हो अभी तक जो जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है वो सब ऐसा ही है। अब ये जून 13 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये सब हम लोग अभी यहाँ पर अब सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो ये आपका वर्कबुक का क्वेश्चन आई थिंक, हाँ ये शायद वर्कबुक का क्वेश्चन है, जिससे जून 19 में, ये 8 मार्क का। ठीक है, चलो तो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे ये सब क्वेश्चन, बट ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने पहले हमें कुछ बेसिक्स करना है हम लोग को। और बढ़िया बात ये है कि ये बेसिक्स से भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हमारे लिए बढ़िया ना, बेसिक सीख भी जाएंगे और एग्जाम में आगे दूसरा काम भी हमारा ये हो जाएगा। देखो क्या बोलते हैं।
मतलब एक्स परचेजेस अ कार ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/1/19, द टोटल कैश प्राइस ऑफ द कार इज 4,50,000। मतलब अगर आप पूरा पेमेंट करके आज अगर परचेज करना चाहो तो 4.5 लाख में आप परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। ओके सर। बोलता जिसमें आपको 90,000 का डाउन पेमेंट देना है एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स आपको देना है 1,70,000, 1,50,000 और 1,08,460। आपको 3 इंस्टॉलमेंट कितना कितना पे करना है। देखो एक तो आपको डाउन पेमेंट देना है, फिर उसके बाद जो पेमेंट आपको करना है ना, 1,70,000, 1,50,000 और 1,08,460, ठीक है। तो आपको पता है क्या यहाँ पर बोलना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ध्यान से अगर तो ये 90,000 प्लस 1,70,000 प्लस ये 1,50,000 फिर 1,08,460, ये टोटल आ रहा 5,18,460। अगर आप माइनस कर दो इससे तो ये बचेगा 68,460। इतना का तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर है, इतना का टोटल इंटरेस्ट इसमें है। ये समझ में आ रहा साफ साफ, ये आपका हायर परचेज प्राइस है ना। अब देखो जब ये पेमेंट हुआ होगा डाउन पेमेंट ना, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन इन तीनों ही पेमेंट में प्रिंसिपल का पेमेंट भी हुआ होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट भी हुआ होगा। ये साफ साफ समझ में हम लोग आ रहा है। डाउन पेमेंट हम लोग आज का आज दे रहे हैं, उसमें कोई तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं ना, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज करने का टाइम पीरियड चाहिए ना। या तुम लोग आज ही पेमेंट हम लोग कर दिए, उसमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बाकी इंस्टॉलमेंट्स गया तीनों, इन सब में इंटरेस्ट भी होगा, है ना। और चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या पूछा है। यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट। हमें ये बता दो बस कि हर इंस्टॉलमेंट में आपने कितना कितना इंटरेस्ट, इस 1,70,000 में, 1,50,000 में और 1,08,460 में आपने कितना कितना इंटरेस्ट पे करा है। ठीक है चलो बनाते हैं इसको हम लोग। तो देखो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस इंटरेस्ट पेमेंट टूवर्ड्स कैश प्राइस पेमेंट टूवर्ड्स इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, ठीक है। तो देखो जब स्टार्ट में अगर जब बात करोगे आप कब परचेस किया है यहाँ पर 1/1/19, तो जब आप 1/1/19 को जब बात आप करोगे ना, तो यहाँ पर तो आपके पास 4.5 लाख का कैश प्राइस था, उसमें अभी तुरंत तो इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा ना। तो पेमेंट टूवर्ड्स कैश प्राइस होगा 90,000, इंटरेस्ट का पेमेंट अभी कुछ भी नहीं होगा, तो टोटल 3,60,000 का ड्यू हमारा ये रहेगा। तो जब हम लोग का पहला इंस्टॉलमेंट जब पड़ने वाला होगा 31/12/19, उस समय हमारा 3,60,000 का तो हमारा कैश प्राइस ड्यू था, है ना। और ये ओपनिंग एक एक से ड्यू चला रहा होगा, ठीक है। तो अब इस ईयर क्या होगा, यहाँ पर पूरा साल चलेगा तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट आपको बताया हुआ है कि 10% पर एनम यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस अमाउंट पे 10% मतलब 36,000 रुपये आप चार्ज कर दोगे। तो अब जो आपको पेमेंट करना है ना, टोटल आप टोटल कितना पेमेंट कर रहे हो, आप टोटल पेमेंट कर रहे हो 1,70,000 रुपया। ये आपका पहला पेमेंट है, पहला इंस्टॉलमेंट। अब बताओ 1,70,000 में आपने कितना का इंटरेस्ट पे करा होगा, 36,000 का। तो 1,34,000 क्या हुआ होगा, 1,34,000 क्या होगा आपका पेमेंट टूवर्ड्स कैश प्राइस। तो 1,34,000 पेमेंट टूवर्ड्स कैश प्राइस और 36 का ये। तो देखो ये तो जितना चार्ज हुआ उतना पेमेंट हो गया, इसका 3,60,000 बचा था, 1,34,000 का पेमेंट हो चुका है। तो ये भी कैश प्राइस हमारे पास 2,26,000 का ड्यू रहेगा। तो जब हम लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब देंगे हम लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट, अब उस समय क्या होगा, 2,26,000 का ड्यू तो हमारा पड़ा रहेगा, उस पे 10% का इंटरेस्ट 22,600 होगा। और जो नेक्स्ट आपका इंस्टॉलमेंट है 1,50,000, उसमें से तो 22,600 का था इंटरेस्ट गया होगा। तो 1,50,000 में से 22,600 हटा दो, तो बाकी 1,27,400 आपने कैश प्राइस का पेमेंट आपने किया होगा,
ठीक है ना। आपने यहाँ पर कैश प्राइस का पेमेंट आपने यहाँ पर किया होगा। ओके सर। अब इसके बाद दो क्या है, जैसे ही आपने 2,26,000 का आपका ड्यू था कैश प्राइस, आपने 1,27,400 आपने पेमेंट कर दिया, ये बच गया 98,600। ठीक है। तो अब 31/12/21 जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप दे रहे होगे, तो यहाँ पर ये आपका ड्यू था 98,600। तो आपने टोटल पेमेंट कितना किया है, 1,08,460, जिसमें से आपका 9,860 तो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा 10%। तो टोटल 1,08,460 में से 9,860 हटा दो, तो बाकी कैश प्राइस पेमेंट हो गया। तो अब कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसे भी खत्म हो जाना था। सोचो, इतना के लिए आपको बस यहाँ पर ये बताना था। ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर आंसर में, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट्स। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था यहाँ पर, फर्स्ट में 36,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 22,600, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 9,860। ये पूछा था हम लोग से 7 मार्क का, सोच रहे हो आप। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, और ये भी जून 25 में 7 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वाई परचेज अ मशीन अंडर हायर परचेज सिस्टम, एज पर द एग्रीमेंट 40,000 टू बी पेड ऑन द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सोचो यहाँ पर, अगर ऑन द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 40 दे रहे, मतलब डाउन पेमेंट होगा ये 40,000 रुपया। ठीक है। द बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000 ईच प्लस इंटरेस्ट। देखो, जब भी ऐसा बोल देना 25,000 ईच प्लस इंटरेस्ट, मतलब ये 25,000 टूवर्ड्स प्रिंसिपल जाएगा। तो आप सोचो 40,000 का डाउन पेमेंट, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, है ना, आज ही पेमेंट हमारा हो रहा है। और 25,000 का 4 प्रिंसिपल का पेमेंट होगा, इसमें इंटरेस्ट भी जाएगा, 4 प्रिंसिपल जाएगा। तो 1,40,000, इसका मतलब 1,40,000 इसका क्या होगा बताओ, 1,40,000 इसका हो जाएगा यहाँ पर कैश प्राइस, जो हम लोग को सब में बता भी दिया, नहीं बता तो भी हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। अब बोलता है इंटरेस्ट जो चार्ज होता है ना, वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे होता है 20% पर एनम के हिसाब से। ठीक है। आपको फिर से यहाँ पर ये बताना, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर एंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी आपको यहाँ पर बताना है। आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी यहाँ पर बताना है, कितना कितना इंस्टॉलमेंट का यहाँ पर अमाउंट होगा। ठीक है। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ईयर, व्हाट इज एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, एनालिसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा था हम लोगों ने, ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट, पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। ठीक है। तो लिखो इसमें, पहला जो हमारा यहाँ पर है, कब हम लोग परचेज की डेट दिया क्या यहाँ पर, डेट यहाँ पर नहीं दिया ना, तो लिखो यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर हम चार्ट में बोलेंगे 1,40,000 था, जिसमें इंटरेस्ट का तो कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ होगा, 40,000 रुपया हम लोग इसमें दिए हैं, तो पेमेंट टूवर्ड्स इंटरेस्ट कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पर 1,00,000 रुपया हमारा ड्यू रहेगा। अब जो होगा यहाँ पर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यहाँ पर 1,00,000 ड्यू था, तो ओपनिंग देखो हम लोग दे दिए थे 40, 1,00,000 हमारा ड्यू था, 1,00,000 में 20,000 रुपया का इंटरेस्ट लगेगा, 20% बोला है, तो 20,000 इंटरेस्ट लग गया। तो अब देखो यहाँ पर हर बार इनको कैश प्राइस का 25,000 तो पे करना ही है, और साथ में यहाँ पर इनको इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना है, ये 20,000 रुपया। तो टोटल देखो कैश प्राइस कितना ड्यू होगा, 1,00,000 में से 25,000 गया, तो कैश प्राइस ड्यू होगा 75। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यहाँ पे 75 ड्यू था,
आपको यहाँ पर 20% इंटरेस्ट चार्ज करना है, 75 पर 20% 15,000 रुपया। आप फिर से 25,000 का पेमेंट यहाँ करोगे टूवर्ड्स कैश प्राइस, हो तो हर बार उतना ही करना हम लोग को, प्लस ये 15 जाएगा। तो 75 पे से 25 गया, अब बचा ये 50। फिर एंड ऑफ थर्ड ईयर 50 बचा, 20% 10,000 का इंटरेस्ट, 25,000 फिर से ये जाएगा। तो अब 10,000 का इंटरेस्ट भी चला जा चुका है, तो हम लोग बोलेंगे 25,000 का यहाँ पर ड्यू रहेगा। अब लास्ट ईयर एंड ऑफ फोर्थ ईयर 25,000 का ड्यू था, उस पर 20% का इंटरेस्ट 5,000 रुपया। तो इसमें पेमेंट हुआ 25,000 हमारे कैश प्राइस का, 5,000 इंटरेस्ट का। तो बैलेंस अब कुछ भी नहीं बचेगा, खत्म हो गया सब। तो यहाँ पर क्या पूछा आपसे फिर से, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना कितना होगा, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, यही ना। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही तो है, जैसे चार है यहाँ पर, चार है। तो पहले वाले में इंटरेस्ट कितना गया है, पहले वाले में इंटरेस्ट गया है 20, दूसरे में 15, फिर 10 और फिर 5। इंस्टॉलमेंट कितना गया, 25 प्लस 20, 45,000 है ना। हर बार तो 25 का कैश प्राइस जाएगा ही, प्लस हम लोग 15 का हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्ट इस साल, तो 40 हो गया। फिर उसके बाद 25 प्लस 10 हो गया, उसके बाद 25 प्लस 5 हो गया, डन ना। डन, चलो आ जाओ नेक्स्ट। दिसंबर 17 में 8 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, क्या बोलता है देखो आंसर। बोलता ऑन 1 अप्रैल 2022 एक्स लिमिटेड सेल्स अ ट्रक ऑन हायर परचेज बेसिस टू एक्स ट्रांसपोर्टर्स एंड कंपनी फॉर अ टोटल परचेज प्राइस ऑफ 18 लाख। देखो टोटल परचेज मतलब टोटल हायर परचेज प्राइस मतलब कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट सब मिलाकर यहाँ पर 18 लाख रुपए लग जाएगा, ठीक है। पेबल एज 4 लाख 80 डाउन एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 4 लाख 40 ईच। तो देखो यहाँ पर 4 लाख 40 ईच इंटू 3, 13,20,000 प्लस ये 4,80,000 का डाउन, ये सब मिला के 18 लाख रुपया तो आ ही रहा है ना। 31 मार्च 23, 24, 25 को हम लोग को पे करना है। हायर वेंडर चार्ज करता है 10% पर एनम का इंटरेस्ट, हम लोगों को यहाँ पर निकालना है कैश प्राइस। अब दो कैश प्राइस यहाँ पर नहीं पता है, ठीक है, ध्यान दो। अगर आप ऐसा केस देखते हो जहां पर आपको कैश प्राइस फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, बट आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स सारा बताया हुआ है, आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट सारा बताया हुआ है, प्लस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बताया हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट आपको बताया हुआ है, आपको सारा इंस्टॉलमेंट बताया हुआ है, डाउन पेमेंट हो या ना हो सब में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट आपको दोनों पता है ना अगर, तो आप कैसे निकाल सकते हो वो देखो ध्यान से आप। देखो ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है, 3 इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक ना। आज मैं अगर बोलता हूँ कि ये हमारा बिगनिंग ऑफ ईयर 1 है, जहां पर हम लोगों ने आपको 4 लाख कितना दिया, 80 ना, 4,80,000 हमने आपको यहाँ पे किया है, तो उसमें तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर एक्स वाई जेड जो भी इसका कैश प्राइस रहा होगा, हमें नहीं पता अभी कितना, वही तो निकालना है। जब हम लोग एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में हम लोग जब आएंगे ना, तो यहाँ पता है क्या होगा, इस x माइनस 4,80,000 पे क्या होगा, इंटरेस्ट चढ़ेगा 10%, ठीक है। फिर जो पेमेंट हम लोग कर देंगे, फिर जो यहाँ पर ड्यू बचेगा हमारा कैश प्राइस का, फिर क्या होगा एंड ऑफ सेकेंड ईयर में फिर से हमारा 10% का इंटरेस्ट चढ़ेगा, हम लोग पेमेंट करेंगे, और यहाँ पर फिर हमारा इंटरेस्ट चढ़ेगा 10% का, और हम लोग पेमेंट कर देंगे। यही चलता है। क्या यहाँ पे कुछ भी ड्यू रहेगा फिर, नहीं सर यहाँ पर तो फिर कुछ भी ड्यू नहीं रहेगा। बट बात यह है ये निकले कैसे अब, क्योंकि हम लोगों को तो ये पता ही नहीं है, हम लोगों को तो ये पता ही नहीं है। अब देखो एक तो मैथमेटिकल वे है, वैसे निकाल सकते हो एक्स मानकर, जहां पर ना आपका दिमाग खराब होगा, मुझे पता है, जहां मैथ आता है बैंड बज जाता है आपका, ठीक है। तो
तो एक और तरीका है इसमें निकालने का, ठीक है, एक और तरीका इसमें निकालने का, पता है क्या? आप ऐसा काम करो, टोटल 3 इंस्टॉलमेंट है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा, जो डेट क्या बताओ ना एक बार, 31 मार्च 23। तो यहाँ पर 31 मार्च 23 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा, फिर उसके बाद 31 मार्च 24 को यहाँ पर जाएगा, फिर ये 31 मार्च 25 को जाएगा। आप मुझे बताओ, जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर 31 मार्च 25 को जो पेमेंट हो जाएगा, क्या उसका कुछ भी अमाउंट बचेगा ड्यू? नहीं सर, पूरा तो पेमेंट हो जाएगा। हाँ, तो कुछ भी अमाउंट यहाँ पर ड्यू नहीं बचेगा, ये क्लियर है? हाँ सर। ये जो अमाउंट हमारा जो पेबल आता है ना यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है 4,40,000 का आपको पेमेंट करना है, ये हर बार जो इंस्टॉलमेंट जा रहा है ना 4,40,000 का, इन सब में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं है ये। इन सब में इंस्टॉलमेंट में जो है यहाँ पर इंक्लूडेड है, क्या बताओ? इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पर सोचो, जब मैं आपको यहाँ बोलता हूँ यहाँ पर कि ये 4,40,000 आपको जब पे करना है ना, उसका सब कुछ खत्म, यहाँ पर कुछ और नहीं देना, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है, मतलब इसमें इंटरेस्ट भी है। कितना करके चार्ज होता है यहाँ पर? 10% करके चार्ज होता है इंटरेस्ट। तो सोचो यहाँ पर जो भी कैश प्राइस जो लास्ट में ड्यू रहा होगा, उसी के ऊपर ना इंटरेस्ट चार्ज होगा यहाँ पर, उसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा ना। तो मान लो मैं अगर बोलता हूँ कि यहाँ पर टोटल 1 रुपया अगर कैश प्राइस अगर ड्यू है, मान लो टोटल 1 रुपया कैश प्राइस ड्यू है, तो उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा, उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। जब उस पर 10% इंटरेस्ट जब चार्ज हो जाएगा, तो ये क्या होगा यहाँ पर? 0.1, 10 पैसा, ये 1.1। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना होगा यहाँ पर? 1.1। तो सोचो यहाँ पर 4,40,000, ये डिवाइड बाई 1.1 अगर कर देते हैं हम लोग, इंटू 1 करते ही तो कैश प्राइस आ जाएगा हमारा, जो होगा 4,00,000 रुपया, और इंटू 0.1 करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर 4,00,000 रुपया ड्यू था, यहाँ पर 4,00,000 रुपया ड्यू था, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट चढ़ गया 40,000 रुपया, इसीलिए 4,40,000 हम लोग यहाँ पर पे करके सब कुछ खत्म कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ अच्छी तरह से एकदम? हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हमारा हो गया। मतलब हम लोग को अगर प्रिंसिपल निकालना है थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट का, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट, 1 प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट, ये हमारा इंस्टॉलमेंट है ऊपर, ठीक है ना? ऐसे हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। इंटरेस्ट का रेट यहाँ पर हमारा 10% है, तो 0.1 हम लोग बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये 4,00,000 रुपये यहाँ पर ड्यू होगा, है ना? ये क्लियर है? हाँ, तो 4,00,000 रुपये ड्यू होगा यहाँ पर। बट ये 4,00,000 का ड्यू कैसे आया होगा? 31/3/24 को 4,00,000 का ड्यू कैसे आया होगा? तो 31/3/24 को 4,00,000 का ड्यू आया होगा 4,40,000 का इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। ये क्लियर हो रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब 31/3/24 का हमारा जब यहाँ पर डेट आया होगा, हम लोग 4,40,000 का इंस्टॉलमेंट दिए होंगे, हाँ कि ना? दिए होंगे हम लोग। जो 4,40,000 का जो हम लोग इंस्टॉलमेंट पे किए होंगे, उसमें इंटरेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा उसमें। तो आप सोचो 4,40,000 का इंटरेस्ट पे करने माने इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद 4,00,000 रुपया बचा है, तो जस्ट बिफोर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना रहा होगा? ड्यू कितना रहा होगा? 8,40,000, बोलो हाँ कि ना? और ये 8,40,000 कैसे आया होगा? जो भी अमाउंट यहाँ पर ड्यू होगा, जो भी अमाउंट यहाँ पर ड्यू होगा, उस पे इंटरेस्ट चढ़ने के बाद 10%। क्लियर है ये चीज? तो मैं अगर चाहूँ यहाँ पर 8,40,000 डिवाइड बाई अगर 1.1 करूँ, तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट कैश प्राइस कितना ड्यू था नहीं मिल जाएगा यहाँ पर। तो 8,40,000 डिवाइड बाई 1.1, ये आ रहा है 7,63,636, 7,63,636। अब आप सोचो यही चीज, सोचो यहाँ पर यही चीज, तो यहाँ पर भी तो हम लोग 4,40,000 का इंस्टॉलमेंट पे किए होंगे 31/3/23 को, फिर तो हम लोग कुछ किए नहीं ना। तो 4,40,000 का इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद, 4,40,000 का इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आपका कैश प्राइस अगर ड्यू था 7,63,000, तो आप बताओ ना यहाँ पर जस्ट बिफोर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना ड्यू था? 7,63,636 प्लस 4,40,000, अगर आप देखो तो ये आ रहा है 12,03,636, 12,03,636। ठीक है, 12,03,636। ये कैसे आया होगा?
ये डाउन पेमेंट यहाँ पर बिगिनिंग में यहाँ पर डाउन पेमेंट 4,80,000 देने के बाद जो अमाउंट ड्यू रहा होगा उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट चार्ज होकर ये आया होगा। मतलब ये जो अमाउंट है ये इंक्लूडिंग 10% इंटरेस्ट है। तो फिर से यहाँ पर कितना प्रिंसिपल ड्यू था नहीं निकाल लो क्या आप? तो यहाँ पर देखो 12,03,636 डिवाइड बाई 1.1 करते ही 12,03,636 डिवाइड बाई 1.1 करते ही हमारा ये आ गया 10,94,215, है ना? 10,94,215 ये हमारा यहाँ पर टोटल ड्यू था आफ्टर पेइंग द डाउन पेमेंट। देख लेते हैं एक बार, 12,03,636 डिवाइड बाई 1.1 इतना आ रहा ना। यस। अब आप सोचो अगर डाउन पेमेंट देने के बाद भी इतना ड्यू था तो कैश प्राइस था कितना? इसको आप ऐड कर दो ना, इसमें तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो आ रहा ये 15,74,215। तो इतना था हमारा ऐसा कैश प्राइस। ठीक है, इसको चाहो तो कॉपी कर लो, मैं एक बार हटता हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये कॉपी कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं हटता हूँ, कॉपी कर लो एक बार। चलो आ जाओ। अब कैसे इसको सॉल्व करना है देखते हैं। तो यहाँ पे कैश प्राइस निकालना हम लोगों को ना। तो देखो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखो अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, अब वो पहला इंस्टॉलमेंट से हम लोग तो हम लोग कर नहीं सकते इस बार। तो हम लोग को इस समय क्या करना पड़ता है, हम लोग को लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर आप 3 देखोगे ना, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारा, वहां पर 4,40,000 रुपया टोटल हम लोग पेमेंट यहाँ कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट का। और उस समय ड्यू भी लास्ट इंस्टॉलमेंट में तो यही ड्यू रहा होगा ना, और तो कुछ ड्यू रहा नहीं होगा। तो हम लोग इंटरेस्ट कितना बोलेंगे हम लोग इसमें से, 4,40,000 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 0.1 करते ही हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, तो 40,000, है ना? तो आप बताओ प्रिंसिपल कितना ड्यू रहा होगा बिगिनिंग में। अगर 4,40,000 टोटल ड्यू दिख रहा है जिसमें से इंटरेस्ट 40,000 हुआ एक साल में अगर, तो बिगिनिंग में हमारे यहाँ पर मैं थर्ड ईयर के स्टार्ट में 4,00,000 रुपया ड्यू रहा होगा। क्लियर है ये चीज? ओके। तो आप समझो यहाँ पर सेकंड ईयर कितना क्या होगा, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम कितना क्या होगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी हम लोग 4,40,000 ही दिए हैं, बट उस समय इंस्टॉलमेंट के समय कितना अमाउंट ड्यू रहा होगा। ये 4,40,000 सोचो, ये तो मतलब आप जो दे रहे हो 4,40,000 ये तो है ही, 4,00,000 पहले से ड्यू था, तभी ना हम लोग बोले हैं कि 4,40,000 पे करने के बाद भी 4,00,000 ड्यू रह गया है, मतलब टोटल 8,40,000 होगा। तो यहाँ क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, 8,40,000 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये हमारा इंटरेस्ट है 7,6363। तो 8,40,000 माइनस 7,6363, इस समय तब ड्यू रहा होगा 7,63,637। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अगर आप बात करोगे तो उस समय आपने 4,40,000 पे किया है, बट ड्यू कितना होगा, 4,40,000 ये प्लस हमारा लास्ट ईयर का जो ड्यू यहाँ दिख रहा है, तो 12,03,637। यहाँ पर कितना इंटरेस्ट होगा, ये आ रहा है यहाँ पर 109
422, तो ये 10,94,215। ठीक है, अब फाइनल कर लो कैश प्राइस कितना है। तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ये ड्यू था आफ्टर पेइंग डाउन पेमेंट ऑफ 4,80,000। 10,92,49,215 प्लस 4,80,000, 15 लाख। अभी कितना आया था हमारा? 10,94,000 है ना, मैंने 49 ले लिया यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ और आया था अभी हमारा, इसमें कैसे लगा गया? 10,94,215 प्लस 4,80,000, 15,74,215। ठीक ना? चलो, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है, इसमें हम लोगों को कैश प्राइस पता है, इसमें हम लोगों को इंस्टॉलमेंट का जो टोटल प्राइस होगा, मतलब जितना इंस्टॉलमेंट जा रहा है, ये सब कुछ है पता। ठीक है, हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता होगा। हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता होगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग को एटलीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पता था, तो मैं निकाला मैं 10% के हिसाब से। बट यहाँ पर हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं रहेगा, तो यहाँ कैसे का निकलेगा वो देखते हैं। बोलता है क्या, ऑन 1 अप्रैल 2021 बोलता है आरवी लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम हुज कैश प्राइस वाज ₹12 लाख। ठीक है, द हायर परचेज प्राइस ऑफ द मशीन वाज ₹15 लाख। मतलब साफ साफ दिख रहा 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। ये समझ में तो हम लोग को आ रहा 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, बट ये समझ में नहीं आएगा कि कौन से ईयर में कितना होगा। बोलते हैं क्या, 3 लाख रुपया हम लोग को पे करना है इमीजिएटली, मतलब डाउन पेमेंट देना होगा। बाकी 12 लाख का पेमेंट होगा इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, क्योंकि टोटल 15 लाख हम लोग को देना है, 3 लाख हम लोग यहाँ पे डाउन दे रहे हैं। ठीक है, एंड द बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब बाकी हम लोग यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट कितना 4-4 लाख रुपया हम लोग यहाँ पर इनको दे देंगे। ठीक है सर, समझा। The books are closed on 31st March each year. The company charge depreciation at rate 15% per annum on reducing balance basis. Calculate करना आपको interest included in each installment and prepare machinery account for 3 years in the books of RV. अब देखो जब तक ये निकलेगा नहीं इंटरेस्ट, तब तक तो हम लोग यहाँ पर बता नहीं पाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बन जाएगा इजीली, क्योंकि यहाँ पर मशीनरी अकाउंट पता है कैसे बन जाएगा। हम लोग को कैश प्राइस पता है और हम लोग को यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। लेकिन जब तक हम लोग को ये समझ में नहीं आएगा कि कितना कैसे इंटरेस्ट चार्ज होता है, तब तक ये बता नहीं पाएंगे कितना कितना रुपया हमारा इसमें हर साल का इंटरेस्ट में आएगा। ठीक है, तो कैसे करना वो देखते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस कितना है यहाँ पर? 15 लाख, माइनस कैश प्राइस कितना है यहाँ पर? 12 लाख। तो हम लोग को यहाँ पर 3 लाख रुपया टोटल इंटरेस्ट लगने वाला है। ठीक है, फिर हम लोग को निकालना पड़ता है यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू ईच ईयर। आप देखो यहाँ पर ईयर है ना, ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ ईयर। अब आप सोचो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में स्टार्ट में ड्यू कितना रहा होगा। तो देखो 15 लाख टोटल देना है, सब मिलाकर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट टोटल 15 लाख देना है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हाथों हाथ डाउन पेमेंट दे रहे हैं, है ना। हम लोग यहाँ पर हाथों हाथ डाउन पेमेंट दे रहे हैं। तो टोटल ड्यू तो इस दिन था 12 लाख। ठीक है, हम लोग उस साल में पूरा हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितना भरेंगे, हम लोग को 4 इंस्टॉलमेंट देना है, तीन तीन देना है, 4-4 लाख का। तब तो हम लोग यहाँ पर 4 लाख का इंस्टॉलमेंट भर देंगे, तो यहाँ पर 8 लाख रुपया बच जाएगा एंड में। ये सही है। टोटल अमाउंट ड्यू कितना हो रहा है यहाँ पर?
12 लाख, 15 लाख था, 3 लाख का हम लोग डाउन पेमेंट दिए, 12 लाख रुपए रह गया हमारा, उसका 4 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट गया, 8 लाख रुपए ये बचेगा। अब सोचो आप सेकेंड ईयर में बिगिनिंग में आपके पास 12 लाख रुपए आपका ड्यू था, आपने और 4 लाख रुपए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे करा, ये 4 लाख रुपया बच जाएगा। ईयर 3 के बिगिनिंग में ये 4 लाख रुपया आपका यहाँ पर ड्यू था, आपने 4 लाख रुपया का इंस्टॉलमेंट पे करा, खत्म। अब कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर, है ना। तो अब जो यहाँ पर इंटरेस्ट है ना ईच ईयर का, ये इस अमाउंट के रेशियो में, मतलब यहाँ पर जो आपका अमाउंट बिगिनिंग में जो ड्यू रहेगा ना, उसके रेशियो में हम लोग को बांटना होता है। तो लिखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ ₹3 लाख will be distributed in 3 years in the ratio of amount due at the beginning of year, जो कितना है, विच इज, अगर देखो आप आपको दे रहे क्या यहाँ पे, वेट वेट वेट, यहाँ 8 लाख था ना, ये 8 लाख लिखो यहाँ पर यार, ये तो 8 लाख बचा था ना, 4 लाख रहेगा यहाँ पे। तो 12, 8 और 4 मतलब 3:2:1। तब बताओ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, टोटल इंटरेस्ट है 3 लाख, उसमें से 3/6, 1.5 लाख रुपया। सेकंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट है 3 लाख, उसमें से 2/6, 1 लाख। टोटल इंटरेस्ट है यहाँ पर 3 लाख, तो थर्ड ईयर का होगा 1/6, 50,000 रुपया, है ना, 50,000 रुपया। बोलो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है ना। चलो, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आ गया ये तो। अब हम लोग अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट ना मैं पूरा 3 साल का नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 साल का कैसे क्या होगा, फिर तो आप बना ही सकते हो इसमें। मशीनरी अकाउंट है ना, तो लिखो मशीनरी अकाउंट। तो जब उसने परचेज करा, कब परचेज करा, 1 अप्रैल 2021 टू, हायर वेंडर का नाम दिया हुआ क्या, मशीन परचेज नाम तो नहीं दिया हुआ यहाँ पर, तो लिखो HP वेंडर। कितना का कैश प्राइस 12 लाख है, तो वही हम लोग दिखाएंगे। ईयर एंड जब होगा तो इसमें डिप्रिसिएशन होगा 15% के हिसाब से, 1,80,000 रुपया बाई बैलेंस CD 10,20,000 रुपया। फिर क्या होगा नेक्स्ट ईयर, 1/4/22 को आप बोलोगे टू बैलेंस BD 10,80,000 रुपया। फिर ये 31/3/23 को हम लोग डिफरेंस चार्ज करें, रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, ये आ रहा 1,62,000, तो 10,80,000 माइनस 1,62,000, 9,18,000। अब थोड़ी कर लोगे ऐसे ही आप, 9, 18 पे 4 के निकाल सकते हो आप इजीली, सही है ना। चलो, अब देखो यहाँ पर ये जो हुआ, ये तो अब नॉर्मल सा हमारा हिस्सा चलता है कि आप क्या करो हर बार यहाँ पर डिफरेंस चार्ज करते जाओ, दिखा दो। और अगर इसी में मान लो, यहाँ पूछा तो नहीं है, अगर मान लो हम लोग से पूछता अगर कि आप हमें बनाकर दिखाओ यहाँ पर HP वेंडर का अकाउंट, तो आप कैसे क्या करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ बोलते हैं क्या, 1/4/21 को बाई मशीनरी 12 लाख, जिसमें आप यहाँ बोलते हैं 1/4/21 को ही आपने इसको डाउन पेमेंट दिया था 3 लाख का,
9 लाख टोटल ड्यू रहता। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग ऐसे बात करेंगे ना 31/3/22 को कि हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट चढ़ाए हैं कितना, 1.5 लाख। ये निकाले हम लोग नोट में, है ना। और 31/3/22 को पेमेंट हम लोगों ने करा होगा 4 लाख रुपए का। तो अब बताओ बैलेंस सीडी कितना रहेगा। तो 13 माइनस 7, 6 लाख 50। तो नेक्स्ट ईयर जब हमारा स्टार्ट होगा 1/4/22, ये लोन का बैलेंस रह जाएगा 6 लाख 50। फिर इस साल क्या होगा, इस साल के एंड में फिर से इंटरेस्ट चार्ज होगा कितना, 1 लाख रुपया। और आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे 4 लाख रुपया। तो ये 7.5 लाख आ रहा था, 4 लाख यहाँ से हट गया तो 3.5 लाख का ड्यू रह जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर से जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पर 1/4/23, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, बाई बैलेंस BD 3,50,000। और इसमें इंटरेस्ट चार्ज करना अपने को 31/3/24 को 50,000 रुपया। 31/3/24 को पेमेंट कर देंगे हम लोग 4 लाख रुपया, कुछ भी ड्यू नहीं रहेगा। दैट्स इट। अब देखो इतना अच्छा जिंदगी चल रहा होता है, बट दिक्कत कहाँ आता है, दिक्कत आता है अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर आपने फेल किया तो। अगर आप फेल करते हो तो इंस्टॉलमेंट ऐसे में क्या होगा, आपका जो एसेट है, जो आपका मशीन है, यहाँ पर कार हो सकता है, ट्रक, कुछ भी हो सकता है, वो उसको रिपोजेस कर लिया जाएगा। ठीक है ना। अब उसमें कैसे क्या काउंटिंग होगा उसके बारे में सीखना हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर लेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 6। दो क्या बोलता है, देखो अभी क्या बोलता है। ऑन 1 अप्रैल 2019, Guru purchased a machinery for cash price of 5,06,872 on hire purchase system from Machinery Mart. Payment to be made rupees 1,50,000 down and the balance by 4 equal annual installments. ठीक है, तो 1,50,000 डाउन दे देगा, बाकी हम लोग का इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा यहाँ पर। तो नॉर्मली देखो कितना है यहाँ पर, 5,06,872 माइनस 1,50,000 डाउन हो गया, तो ये 3,56,872। ठीक है। अब जब ऐसे बात यहाँ पे किया ना, हम लोग पर क्या बोलेंगे यहाँ पर, इक्वल तो डिवाइड बाई 4। तो इसका मतलब ना हर बार 89,218 का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो बनता जाएगा वो हम लोग यहाँ पर देंगे। तो इंटरेस्ट चार्ज होगा यहाँ पर 15% पर एनम। ठीक है। मतलब गुरु डेप्रिसिएट करता है मशीन को 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। गुरु पेड डाउन, गुरु पेड डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स। अब देखो डाउन पेमेंट दे दिया है, पहला 2 इंस्टॉलमेंट भी वो दे दिया है, लेकिन अभी भी उसका 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू है ना, 4 टोटल था इंस्टॉलमेंट्स। अब वो बोलता है बट कुड नॉट पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। ऑन 31 मार्च 2022 द मशीनरी मार्ट टुक पोजीशन ऑफ द मशीनरी, वो मशीनरी उठा ले गया। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी मार्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गुरु। तो देखो जब तक ये रिपोजिशन नहीं हुआ तब तक का तो एकदम सिंपल चल रहा था कहानी, है ना। हम लोग एसेट लेकर आए, अब एसेट अकाउंट में डेप्सन चार्ज होगा, बैलेंस शीट, डेप्सन चार्ज होगा, बैलेंस शीट। और वेंडर अकाउंट में क्या होगा, जो मैशनरी मार्ट है उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग पहले ले लेंगे एसेट, फिर हम लोग डाउन पेमेंट करके जो बैलेंस रहेगा उसके ऊपर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फिर हम लोग देंगे इंस्टॉलमेंट, फिर हम लोग सेकंड ईयर इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, उस पर देंगे इंस्टॉलमेंट, थर्ड ईयर हम लोग पे नहीं कर पाए। यही ना बात है। अब कैसे क्या होगा हम लोग आओ देखते हैं यहाँ पर। इन द बुक्स ऑफ परचेज कौन गया, गुरु ना। साथ साथ बनाओ, ठीक है। आई होप आपने जितना भी तक अभी तक क्वेश्चन है सब कुछ आपने साथ साथ बनाया है। और फिर ये मशीनरी मार्ट अकाउंट,
परचेज किया 1/4/19 को ना, तो दिखाओ यहाँ पर 1/4/19 को टू मशीनरी मार्ट अकाउंट 5,06,872। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ये 1/4/19 बाई मशीनरी अकाउंट 5,06,872। ठीक है। अब देखो ईयर एंड पे यहाँ पर होगा, ठीक है, पहले डाउन पेमेंट दिया गया ना, वो दिखाए थे। तो डाउन पेमेंट दिया गया था 1.5 लाख रुपए का। ठीक ना। तो अब आप यहाँ पर चेक करो ईयर एंड पे कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो यहाँ पर 5,06,872 कैश प्राइस पे 20%। यस 20% यहाँ दिया हुआ था। तो 5,06,872 पे 20%, तो यार 1,01,0374 रुपया। ठीक है। अब इसके बाद आप निकाल लो बैलेंस सी डी कितना आ रहा है। 5,06,872 माइनस 1,01,374, 405,498। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बैलेंस बीडी इस ईयर का। ठीक ना। फिर यहाँ पर कैसे क्या होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होना है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे चार्ज होगा। तो 5,06,872 में से 1.5 लाख तो दे दिया गया था, इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 15% का इंटरेस्ट है। तो 5,06,872 माइनस 1,50,000 इंटू 15%, ये आ रहा 53,531। तो जो अब इंस्टॉलमेंट जो पे होगा ना, वो इस तरह से पे होगा कि आपका ड्यू कितना था, 5,06,872 माइनस 1,50,000, 3,56,872 डिवाइड बाई 4, और हर बार जितना इंटरेस्ट आएगा 53,531 डिवाइड बाई 4 प्लस 53,531, ये आ रहा 1,42,749। दैट्स इट। अब जो बचेगा वो आपको यहाँ पे बैलेंस दिखाना है। ये आ रहा है 2,67,654। आप भी एक बार मैच कर लो, मैं भी मिलाता हूँ एक बार। 5,06,872 प्लस 53,531 माइनस 1,50,000 माइनस 1,42,749। यस यही आ रहा। तो यहाँ पर 1/4/21 को 26, 1/4/20 को बाई बैलेंस बीडी जो है वो 267,654। एक बार चेक कर लो डेट सब सही है ना, मतलब 1/19 में लिया था ना। हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से क्या होगा, 31/3/21 को इंटरेस्ट चार्ज होगा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर, 267,654 का 15%, 267,654 का 15%, 40148। और इंस्टॉलमेंट इस बार तो पे किया ही है, टू बैंक। फिर से वही बात होगा। तो 89,218 जो आ रहा था हमारा ये था ना, 3,56,072 डिवाइड बाई 4। यस 89,218। अब प्लस ये इंटरेस्ट का अमाउंट, ये आ रहा है इस बार 169,366। तो अब बच जाएगा यहाँ पर 1,78,436 टू बैलेंस सीडी। और यही टू बैलेंस सीडी हमारा नेक्स्ट क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। चलते हैं एसेट का क्या हाल है। तो यहाँ पर 31/3/21 को
बाय डेप्रिसिएशन, WD मेथड है ना, इसके ऊपर 20%, 4,05,498 पे 20%, ये आ रहा है 81,100। बाकी हमारा बैलेंस CD 405,498 माइनस 81,100, 3,24,398। तो अब नेक्स्ट ईयर जो होगा यहाँ पर 1/4/21 को ये रह जाएगा टू बैलेंस BD 3,24,398, है ना, 3,24,398। डन जी। अब समझो यहाँ पर क्या होगा इस ईयर में। अब यहाँ पर फिर से 31/3/22 को फिर से यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। कौन से अमाउंट पे? जो अमाउंट हमारा ड्यू है 1,78,436 पे 15%, ये अमाउंट हमारा ड्यू है ना, 1,78,436 पे 15%, 26,765। बट अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट अब नहीं हुआ है, यहीं पे फेल किया वो, ठीक है। एक बात बताओ, वो भले ही इंस्टॉलमेंट फेल कर दिया बट ये इस साल तो सेट पूरा चला है ना। अरे लास्ट में अगर फेल किया ना तो ये 31/3/22 बाई डेप्रिसिएशन 3,24,398 का 20%, ये तो पूरा साल चला है। 6,48,80, ठीक है। अब ना मुझे बस बताओ कितना बैलेंस यहाँ दिख रहा है, लिखना मत। 3,24,398 माइनस 64,880, ये दिख रहा है यहाँ पर 2,59,518 का बैलेंस। और अब देखो क्या होगा यहाँ पर, इसका टोटल ड्यू कितना आ रहा है 178,436 प्लस 26,765, इसका आ रहा है 2,05,201। अब ये क्या बोल रहा है कि देख भाई, जो तुम्हारा यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट ये ड्यू है, इस साल का इतना इंटरेस्ट चढ़ गया, तो नॉर्मली अगर इंस्टॉलमेंट दे दिया होता 89,218 प्लस इंटरेस्ट तो हम लोग काम हो जाता, फिर नेक्स्ट ईयर देता तो खत्म हो जाता यहाँ पर। बट अब जो तुम फेल कर गया हम उसको कर लेंगे रीपजेस। लेकिन समझो जब ये रीपजेस जब करेगा ना, जब ये करेगा ना, उस समय पता क्या होगा। आप समझो यहाँ पर रीपजेस जब हम लोग का होगा तो हमारा एसेट चला जाएगा इतना का, ये पूरा एसेट वो ले जाएगा। समझ लो आप एक चीज, ये पूरा का पूरा एसिड हो जाएगा। जब ये बाग करेगा ये बोलेगा देखो टू टू यहाँ पर हमारा गया, क्या है यहाँ पर एसिड, मशीन था ना, तो टू मशीनरी, तो मशीनरी हमारा जो पूरा जाएगा वो जाएगा यहाँ पर 2,59,518 का। बट हमारा लाइबिलिटी कितना खत्म हो रहा है, वो कितना पाता हम लोगों से, मशीनरी मार्ट कितना पाता हम लोगों से 205,201। बाकी का तो नुकसान हो गया हमारा। लॉस ऑन रिपोजिशन कितना हो रहा है ये 259,518, 54,317 का, इतना का हम लोग को नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आप समझो यहाँ पर जो आपका अमाउंट दिख रहा है ना, यहाँ पर पता है मशीनरी मार्ट से कितना सेटलमेंट हो रहा है आपका, इस एसेट को देखकर मशीनरी मार्ट सेटलमेंट हो रहा है 205,201। मशीनरी मार्ट से सेटलमेंट आपका हो रहा है 205,201। और ये जो यहाँ पर दिखाओगे आप, ये क्या बोलोगे यहाँ बताओ ना, 31/3/22 को आप बोलोगे टू मशीनरी 205,201, ठीक है। ये हमारा अकाउंट तो ये खत्म हो गया, इस अकाउंट जो यहाँ पर खत्म हो गया। बट ये समझो अब क्या यहाँ बैलेंस शीट लिख दे हम लोग, क्या बैलेंस शीट लिख दे तो नहीं, हम लोगों को यहाँ पर क्योंकि एसेट तो पूरा लेके चला गया ना वो, तो हम लोग लेना पड़ता है यहाँ पर लॉस ऑन रीपोजिशन, जो कितना आया था 54,317। खत्म ये भी अकाउंट 31/3/22 को। अच्छा ऊपर डेट दिया ना, सेम ही तो है, चलो डन। इस तरह चलता है। अब करो जब तो आप इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन दोगे ना, इसका जब ये आया था एग्जाम में, ये जून 2013 का आया हुआ है, ठीक है। उसमें पता क्या हुआ था, ये लोग लॉस वाला पोर्शन नहीं दिखाया है, बैलेंस शीट दिखा दिया भाई, पूरा का पूरा शीट वो लेके चला गया ना। ये पता कब पॉसिबल है बैलेंस शीट वाला केस, बैलेंस शीट वाला केस जो है ये तब पॉसिबल है जब एक से ज्यादा एसेट था।
मान लो 4 एसेट था, कोई एक ले गया, कोई दो ले गया, अभी दो बचा रहेगा ना। तब देखो क्या होता है, ये जो हमने बात किया ना, ये देख लेना, आई थिंक इसी क्वेश्चन का, ये किसी और क्वेश्चन में से किया था ये लोग, लॉस ने दिखा के उसको बैलेंस दिखा के रखा है, देख लेना एक बार इसी क्वेश्चन का है कि नहीं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो रिपोजिशन होता है ना, ये रिपोजिशन होता है एक तो कंप्लीट, जो हमने अभी देखा, दो एसिड है दोनों उठा लेगा, एक एसिड है तो एक ही उठा सकता है, पांच है तो पांचों उठा लेगा, इसको होता है कंप्लीट रिपोजिशन। लेकिन एक होता है पार्शियल। पार्शियल रिपोजिशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो 4 एसिड दिया था, 4 मशीन दिया था, कोई 3 ले गया, एक छोड़ दिया, एक ले गया, 3 छोड़ दिया, दो ले गया, दो छोड़ दिया, वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट ड्यू था। बात समझ में आ रहा है क्या, वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट ड्यू था। अब ये कैसे क्या होगा, इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब भी आप रिपोजिशन करवाओगे ना, और एक से ज्यादा एसिड का था यहाँ पर, मान लो 4-5 एसिड था यहाँ पर, ठीक है, मान लो कार है 4-5, यहाँ जैसे यहाँ पे कार है, तो यहाँ देखना आप यहाँ पर मान लो 3 कार है, ठीक है, दो उठा ले गया, ठीक है। तब क्या होता है पता है, जब ये दो उठा ले जाएगा ना, तो यहाँ पर ना आपको वैल्यू करना पड़ता है। हो सकता है आपने इस कार को वैल्यू करा होगा 20% डेप्रिसिएशन के हिसाब से। जो वेंडर है ना, वो पता क्या बोलता है, भाई आपने जो कार को यूज किया ना, मान सकते हैं आपका नॉर्मल जो रेट है मोटर व्हीकल पे, आप 20% चार्ज करते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन जो ये आपने 20% चार्ज करा ना, ये सही नहीं है इस कार के यूसेज के हिसाब से। आपने यूज किया 30% के हिसाब से इसको, आपने जो वैल्यू से गिराया ना यूज 30% के हिसाब से। मतलब क्या हो सकता है, जब रिप्लेसन जब होगा ना, तो वो अपना वैल्यू आपको निकालने बोले, और उस वैल्यू पे वो रिप्लेसन करवाएगा, बाकी पैसा आपसे मांगेगा। हो सकता है ऐसा। अब कैसे क्या होगा इसके लिए, और ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन में जून 19 में 8 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू हायर परचेज ट्रांजेक्शंस। बोलता है एक्स परचेज 3 कार्स फ्रॉम वाई ऑन हायर परचेज बेसिस, द कैश प्राइस ऑफ ईच कार बीइंग ₹2 लाख, तो 3 कार का 6 लाख रुपए लगा होगा, ठीक है। द हायर परचेजर चार्ज डेप्रिसिएशन एट देयर 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। Two cars were seized by on hire vendor when the second installment was not paid at the end of second year. तो second installment ये लोग पे नहीं किया है, फर्स्ट installment पे कर दिया होगा। The hire vendor वैल्यू किया उन दोनों कार को कैश प्राइस लेस 30% डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हो सकता है मेथड भी चेंज करते, बढ़िया मेथड तो सेम रखा कम से कम। तो यहाँ पता क्या बोल रहा है कि देखो, आपने भले उसको 20% पे चार्ज करा है, बट आप जो यूज कर रखे हो ना, यहाँ पर 20% के हिसाब से आपने यूज नहीं किया, 30% घटाएंगे हम लोग इसको, ठीक है। द हायर वेंडर स्पेंड ₹10,000 ऑन रिपेयर्स ऑफ द कार एंड देन सोल्ड देम फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹1,70,000, ठीक है, 1,70,000 में इसको ये लोग बेच दिया। सबसे पहले क्या पूछते हैं यहाँ पर, अग्रीड वैल्यू ऑफ 2 कार्स टेकन बैक बाय द हायर वेंडर। अग्रीड वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो उन्होंने डिसाइड किया लास्ट में, जो 30% के हिसाब से जो अग्री हुआ उन दोनों के बीच, ठीक है, इस वैल्यू पे हम लोग कार रिप्लेस कर रहे हैं। आप सोचो यहाँ पर दो का पूछा है ना, ठीक है, तो दो का कितना होगा, दो का कैश प्राइस 4 लाख रुपया हो गया, दो का कैश प्राइस 4 लाख हो गया, 2 लाख 2 लाख करके, माइनस फर्स्ट ईयर का 2 साल हुआ ना, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 30% के हिसाब से 1,20,000, कितना बचता है 2,80,000, ठीक है, 4 लाख माइनस ये 30% हो गया। फिर उसके बाद 30% इस पे कितना आएगा 84,000, ये कितना बच रहा है अब 196। तो इसका मतलब ये जो है ना, इसको वैल्यू किया है 196 पे दो एसेट्स को। बुक वैल्यू ऑफ कार लेफ्ट मतलब एक एक कार छूट गया था ना, मतलब हमारे पास है। तो बुक वैल्यू मतलब हम लोग के पास क्या वैल्यू, मतलब हम लोग उसको कितना डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते थे, हम लोग 20% करते थे। तो हमारे पास तो एक ही कार लेफ्ट हो गया बचा है ना, तो 2 लाख रुपया का कार एक था, पहला साल 40,000 रुपया डेप्रिसिएट हुआ, 1,60,000 बचेगा। फिर इसके ऊपर 20% 32,000 डेप्रिसिएट होगा, 1,28,000 बचेगा। बोलो क्लियर है यहाँ पर। फिर पूछता है प्रॉफिट और लॉस टू हायर परचेजर ऑन 2 कार टेकन बैक बाय द हायर वेंडर। अब आप ही सोचो, आपके हिसाब से एक गाड़ी का 1,28,000 बनता है 2 साल के बाद, तो दो गाड़ी कितना बनता 2,56,000 रुपया। ये क्लियर है, आपके हिसाब से 2,56,000 रुपया बन रहा था दो गाड़ी का। इस दो गाड़ी का वैल्यूएशन उसने कितना दिया आपको, सिर्फ 1,96,000। आपको लग रहा है कि नुकसान हो गया,
आपको लग रहा है कि नुकसान हो गया यहाँ पर 60,000 रुपये का? सही मारा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ पर 2,56,000 का वैल्यू आएगा ना, अगर एक कार आपके पास जो बचा हुआ है 20% रेट के हिसाब से, अगर आपको दिख रहा है कि 1,28,000 इसका वैल्यू आ रहा है बाई द रेट ऑफ 20% डिप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो आपको समझ मारा क्या साफ साफ कि अगर दो कार होता तो उसका वैल्यू निकलता है 2,56,000, उसी दो कार का वैल्यू वो कर रहा है 1,96,000 रुपया, 1,96,000, तो हमें 60,000 का नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या, अब तो वो रीपर्चेस कर लिया जिसका वैल्यू वो आपको दिया है 1,96,000, तो उसके लिए ये चीज 1,96,000 का हो गया ना, वो इतना में खरीद लिया, समझ लो आपसे, ये समझ चलो। बोलता प्रॉफिट और लॉस ऑन री कार रिपर्चेज व्हेन सोल्ड बाय द वेंडर। अब देखो वो 1,96,000 का आपसे लेकर आया है, प्लस 10,000 उस पर उसने खर्च करा है, कितना हो गया? 2,06,000। ठीक है, सब साफ वाफ कराया, मान लो कलर करवाया, जो भी करा करके 10,000 रुपये खर्च करा उसने, अब उसको बेचा है 1,70,000 में। मैं बोल दूं क्या, 36,000 का नुकसान तो उसको भी हो गया अब तो। बस यही चार चीज पूछा है 8 मार्क के लिए, और दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं कैसे क्या होगा। देखो, अग्रीड वैल्यू ऑफ टू कार्ड्स टेकन बैक कैश प्राइस 2,00,000 इंटू 2, 4,00,000 रुपया। ठीक है, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 1,20,000, 2,80,000 ये बच रहा है, फिर लेस करेंगे हम लोग इसमें से डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, 84 कुछ आया था ना ऐसे। यस, 1,96,000 ये हम लोग से पूछा था। ठीक है, दूसरा, बुक वैल्यू ऑफ द कार लेफ्ट, लेफ्ट विथ हायर परचेजर। तो जो कार इनके पास रह गया था उसका वैल्यू क्या था बताओ? तो उसका वैल्यू हमारे पास देखो अगर आप, तो कैश प्राइस ये था 2,00,000 रुपया, उस पे ये लोग तो डेप्सन चार्ज करेगा, इसके हिसाब से यहाँ पे चाहिए तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 4,00,000 रुपया दिखा सकते हो कैसे आया, और यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 2,00,000 रुपया, उस पे 20%, 40,000, 1,60,000। फिर इसके ऊपर डेप्सन चार्ज होगा सेकेंड ईयर में, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर 32, 1,28,000। ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड, प्रॉफिट और लॉस टू हायर परचेजर ऑन कार टेकन बैक। तो आप क्या बोलो, देखो यहाँ पर कि बुक वैल्यू ऑफ टू कार एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ये कैसे आएगा? 1,28,000 आपका एक का आया था ना, तो इंटू 2 कर दो, 2,56,000। इसमें से क्या लेस करना पड़ेगा आपको? अग्रीड वैल्यू जो आया था 1,96,000,
तो 60,000 का नुकसान हो गया। ठीक है। और लास्ट, प्रॉफिट और लॉस टू हायर वेंडर ऑन रीपर्चेज्ड कार्ड सोल्ड। तो वो देखो कितना में लेके आया, वही उसका कॉस्ट था। आप तो वो कितना का वैल्यू आपको वो दे रहा है, तो अग्रीड वैल्यू कितना हुआ था, वो हुआ था 1,96,000। आप इसमें ऐड कितना करोगे, आप इसमें ऐड करोगे यहाँ पर रिपेयरिंग कॉस्ट 10,000 का, 2,06,000। आप क्या लेस करोगे इसमें से लेस आप करोगे सेल प्राइस 1,70,000। तो आप बोलोगे मुझे 36 का हो चुका है यहाँ पर नुकसान। डन क्या? ठीक है, चलो लास्ट अब ये वाला क्वेश्चन करना हम लोग को, ये पहले आ गया था गलती से, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर मतलब वरुण कुमार बॉट 2 कार्स फ्रॉम राय मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1/4/21 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। दो डाउन पेमेंट कर दूंगा मैं 6 लाख रुपया, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे 4,20,000, 4,90,000, 5,50,000। इंटरेस्ट जो होगा 10% पर एनम करके चार्ज होगा। वरुण कुमार प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द 25% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। यहाँ पर कहीं पे भी आपको कैश प्राइस के बारे में अभी तो कुछ नहीं बताया। और देखो यहाँ पर आपको रेट तो बता दिया है, आपको सारा इंस्टॉलमेंट तो बता दिया है। तो हम लोग कर लेंगे वैसे ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट शुरू करके जो हम लोग अभी किए थे वैसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे परचेज किए हैं 1/4/21 को, तो हमारा इंस्टॉलमेंट कब कब पड़ेगा, 31/3/22, 23, 24, 25। अच्छा तीन ही है क्या? ठीक है, तीन इंस्टॉलमेंट है। बोल रहा है कि ऑन 31/3/24 वरुण कुमार फेल टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो कि लास्ट इंस्टॉलमेंट था, दे देता तो सब काम हो जाता। अपॉन विच राय मोटर्स क्या किया है यहाँ पर, रीपजेस कर लिया एक कार, बाकी दो छोड़ दिया। तीन लिया था ना, अच्छा दो लिया था, तो एक छोड़ा एक ले लिया। ठीक है। बोलता है क्या, वरुण कुमार अग्रीड टू लीव वन कार विथ रे मोटर्स लिमिटेड विथ एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ द कार अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। तो ठीक है, वो एडजस्ट करवा लेगा, लेकिन जब एडजस्टमेंट करवाने जाएगा पता क्या बोलेगा वो, हम इतना वैल्यू देंगे ही नहीं, हम अपना वैल्यू लगाएंगे। जैसे वहां देखा 20% कर रहा था, बोर्डो क्या बोला 30% हम लोग करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब ये 25% करता है यहाँ पर डिमिनिशिंग बैलेंस, ये क्या बोलता है, द कार टेकन ओवर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 40% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन डब्ल्यू। अब 25% कर तो ये बोल रहा नहीं 40% करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उपाय तो अब है नहीं। The balance amount remaining in the vendor's account after the above adjustment was paid by Varun Kumar after 3 months with interest at the 20%। ठीक है, लास्ट में पे कर देगा। क्या क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले काम करना है, कैलकुलेट करना हम लोग कैश प्राइस ऑफ द कार एंड द इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग जैसे यहाँ पर निकाले थे ना, सबसे पहला काम करना पड़ेगा हम लोग को ये चीज निकालने का, ये वाला। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। चलो ठीक है, निकालते हैं इसको हम लोग अब। एक काम करोगे क्या आप, तो मैंने आपको ऊपर सिखाया ना ये वाला, आप सिर्फ और सिर्फ ए नंबर खुद से बना पाओगे क्या, खुद से बना लोगे ये नंबर क्या? मैं एक काम करता हूँ ना, आपको 5 मिनट, चलो 5 नहीं, 6 मिनट दिया, ठीक है। मैं आपको देता हूँ 6 मिनट, मैं आपको 6 मिनट देता हूँ मैं। आप बस यहाँ पर मुझे कैश प्राइस और इंटरेस्ट जैसे मैंने ऊपर लिखा था, सिखाया था आपको अभी, वैसे निकाल के बताओ। ठीक है, मैं यहाँ पर स्क्रीन ऑफ करता हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, आप भी बनाओ। 6 मिनट बाद से अभी 1 घंटा 29 मिनट हो रहा, मैं 1 घंटा 35 मिनट में ऑन करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन करता हूँ यहाँ पर फ्रीज, और ये अभी स्क्रीन, यस स्क्रीन फ्रीज हो चुका है। अब बनाओ, मैं हट जाता हूँ, अब बताऊँ। ठीक है इसको,
डन क्या? चलो आ जाओ, मिला लो अभी इसको। देखो यहाँ पर तो यार होगा सबका ये तो इतना, इसमें कोई किसी को दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा, है ना। अब चलो इससे अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या क्या मांगा हम लोग से? प्रिपेयर कार अकाउंट एंड राय मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वरुण, एज्यूमिंग बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, फिगर्स में बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपीज। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पर कार अकाउंट बनाएगा हम लोग यहाँ पर। राय मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, तो कार जब परचेज किया है, परचेज किया था कभी 1/4/21 को, तो 1/4/21 को बोलेगा टू राय मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड 18 लाख। ठीक है, 18 लाख रुपया। और यहाँ पर, यहाँ पर क्या बोलेगा ये लोग? 1/4/21 को कि बाई कार अकाउंट 18 लाख। और इसको हाथों हाथ पेमेंट भी तो किया था ना 6 लाख रुपए का, टू बैंक, 6 लाख रुपया। ठीक है, तो अब जो ड्यू रहा होगा उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, है ना। 10% बोर्ड रखा है सब में ना। तो जो ड्यू था 31/3/22 को, उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट चार्ज किया होगा 12 लाख रुपया इंटू 10%। ठीक है, तो आप देखो फर्स्ट वाले में ऐसे भी हमारा कितना आया था, 1,20,000 आया था ना। और इसने पेमेंट कितना हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ था 4,20,000। तो 4,20,000 का हमारा पहला इंस्टॉलमेंट, टू बैलेंस सीडी 9 लाख रुपया बच गया। ठीक है, ये आप दिखा दो इसी डेट का 31/3/22, और ये 1/4/22 को बाई बैलेंस बीडी 9 लाख रुपया। डन है जी। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बाई डेप्रिसिएशन 18 लाख का 25%, 4.5 लाख रुपया। और बाई बैलेंस सीडी 13.5 लाख रुपया। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 13,50,000 ये रहेगा। ठीक है, बढ़िया, ओके सर। अब क्या होगा फिर से इस ईयर इंटरेस्ट चार्ज होगा 31/3/23 को, बाई इंटरेस्ट, जो अमाउंट ड्यू है 9 लाख रुपया, उसके ऊपर 10%, 90,000 रुपया। और कितना का जाना है यहाँ पर ईएमआई, मतलब इंस्टॉलमेंट? 4,90,000 का। तो 31/3/23 टू बैंक, ये जा रहा है 4,90,000। और जिसमें क्या करना हम लोग को अब? टू बैलेंस सीडी 5 लाख रुपया। डन ना। तो 1/4/23 को बाई बैलेंस बीडी था 5 लाख रुपया। और अब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर भी इंटरेस्ट चार्ज, डेप्सन चार्ज होगा 13.5 लाख पे 25%।
3,37,500। तो बाई बैलेंस सीडी कितना बच जाएगा? 10,12,500। डन। तो 1/4/23 को टू बैलेंस बीडी था 10,12,500। और फिर 31/3/24 को यूज तो कर ही लिया एसेट वहां तक, तो डिप्सन तो होगा ही। ये होगा 2,53,125। बस अब लिखना मत, छोड़ दो यहीं पे। ठीक है। और यहाँ पर भी इंटरेस्ट चार्ज करके छोड़ दो। ठीक है। अब आप थोड़ा सोचो। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसका जो वैल्यूएशन करेगा ना एक कार का, ये लोग करेगा एक कार का वैल्यूएशन 40% के हिसाब से। तो सबसे पहले निकालो आप अग्रीड वैल्यू कितना है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट लॉस या प्रॉफिट या लॉस ही होगा, 40% किया है तो। ठीक है। तो लिखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सरेंडर ऑफ वन कार। तो पहला बात तो आप बताओ यहाँ पर कैश प्राइस, तो पहले निकालो यहाँ पर अग्रीड वैल्यू, वो अच्छा रहेगा। अग्रीड वैल्यू कितना क्या है? ठीक है। तो देखो अग्रीड वैल्यू जो है यहाँ पर हमारा, लेट ये हम लोग ए निकाल रहे हैं। ठीक है। तो कैश प्राइस कितना था एक का? तो 18 लाख रुपया अगर दो का था तो आप एक का निकाल लोगे 9 लाख रुपया। ठीक है। और तीसरा साल तक चला तो है ना कार, लेस डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। 9 लाख का 40%, 3,60,000। ठीक है, 5,40,000। फिर क्या लेस करोगे आप? डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर 5,40,000 का 40%, 2,16,000। 3,24,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर 3,24,000 का 40%, 1,29,600। ये आ रहा है 1,94,400। तो इतना का वैल्यू ये लोग देने को रेडी है एक कार का आफ्टर 3 इयर्स। और चेक करते हैं बुक वैल्यू कितना है एक कार का। ठीक है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएटेड, ऐसे लिखो दैट डिविजन मत लिखो, दैट लिखो ऐसे, बुक वैल्यू ऑफ टू कार, दो कार का बुक वैल्यू बता कितना था? 10,12,500 ओपनिंग था ये। और हम लोगों ने अपने हिसाब से डेप्सन चार्ज किया था, वो था 2,53,125। ये था, है ना। 10,12,500 माइनस 2,53,125, ये आ रहा था 759,375। इसलिए बुक वैल्यू ऑफ वन कार 759,375 बाई 2, 379,688 ले लो। 379 आ रहा ना, 759,375 डिवाइड बाई 2, यस, 379,688। अब बता पाओगे लॉस कितना हुआ है?
तो देखो 379,688 हमारे हिसाब से वैल्यू था, हमारे बुक के हिसाब से वैल्यू था, ये दे रहा 194,400। तो इसका मतलब ये हमें कितना का नुकसान हो गया, 185,288। तो इसका पता है जनरल एंट्री क्या होगा यहाँ पर, जनरल एंट्री हम लोग यहाँ बोलेंगे इसका कि देखो हमारे पास जो लाइबिलिटी जो घटा है रे मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का, तो वो घटा है हमारे पास 194,400 का सिर्फ। बट जो हमारे पास से एसेट चला गया है कार, वो चला गया है 379,688 का, है ना। तो बाकी तो नुकसान हो गया, कितना का, लॉस ऑन सरेंडर 185,288। ठीक है, तो और दिखाते हैं हम लोग यहाँ पर अब। तो बाई रे मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड 194,400, ये ना 194,400, यस, और 185,288। 185,288, जो बाकी बचेगा वो बैलेंस शीट, तो ये वाला अमाउंट तो आएगा, बस वो फ्रैक्शन को वैसे 1 रुपया हटा देना, और क्या। 379,687 बचेगा, क्योंकि एक का तो वही वैल्यू था, तो इसका भी तो यही वैल्यू ना, बाकी जो बचेगा आप करके देख लो एक बार, यहाँ पर इतना ही आएगा। 10, 12, 500 -253,125 -194,400 -185,288, ये वाला अमाउंट आएगा। ठीक है, ये हो गया अकाउंट खत्म। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सोल्ड कितना का हम लोग एसेट दे दिए इसके वैल्यूएशन के हिसाब से, टू कार 194,400। तो बाकी तो इसको हम लोग अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, तो बाकी बैलेंस बचा रहेगा, देंगे इसको बाद में हम लोग पैसा। 5,50,000 माइनस 194,400, 355,600। तो अब क्या होगा, 1/4/24 को ये बचा रहेगा हमारा बैलेंस, बाई बैलेंस BD 355,600, और इसमें हम लोगों को 20% के हिसाब से, है ना। आप देखो यहाँ पर सम में 20% बोल दिया था फिर, देखो यहाँ पर 20% के हिसाब से हम लोग को 3 महीना का इंटरेस्ट हम लोग को पे करना पड़ेगा इस अमाउंट पे। 355,600 इंटू 20% इंटू 3/12, 177,80, 17,780। अब टोटल जो होगा उसको हम लोग पे कर देंगे। 355,600 177,80, 373,8 380, 373,380 टू बैंक हम लोग कर देंगे पेमेंट यहाँ पर। वो लोग क्लियर है क्या, वो लोग क्लियर है क्या, कर सकते हो इस तरह से, है ना। कॉपी कर लो पहले यहाँ तक, अब छोटा बस 5 मिनट का कॉन्सेप्ट वो समझाया दो एक बार, यहाँ तो कुछ छूटा तो कॉपी कर लो, मैं हटता हूँ एक बार पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, डन ना। चलो देखो अब क्या होता है इंटरेस्ट सस्पेंस। मान लो जैसे मैं इसी क्वेश्चन में बोलता है कि आपको इंटरेस्ट सस्पेंस करके यहाँ पे करना था, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हर बार इंटरेस्ट निकालते हैं और उस अमाउंट को हम लोग चार्ज करते हैं ना। ये देखो हम लोग क्या करते हैं, हर बार हम लोग लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट से, और फिर हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं। हर बार देखो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं इस तरह से ना। पता है क्या तरीका है, अब टोटल इंटरेस्ट बताओ कितना हो रहा है, बताओ ना मुझे एक बार। देखो 18 लाख रुपए टोटल कैश प्राइस है, और टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आ रहा है, 50, 90, 1,40,000 और 1,20,000, 2,60,000। आप पर डायरेक्ट यहाँ पर पता क्या एंट्री कर सकते हो, कार अकाउंट मान लो आपने डेबिट कर दिया, कितना से, कार अकाउंट अपने डेबिट किया यहाँ पर टोटल 18 लाख से, ठीक है। अपने कार अकाउंट डेबिट किया पूरा 18 लाख से, फिर पता क्या करोगे, 2 मिनट,
फिर बताइए करोगे यहाँ पर आप, यहाँ पर टोटल जो है ना, यहाँ पर टोटल अमाउंट जो यहाँ पर नाम है, यहाँ पर रे मोटर्स ट्रैवल लिमिटेड ना, रे मोटर्स ट्रैवल लिमिटेड, आप इसको एक ही बार ये 18 लाख प्लस ये 2 लाख 60, आप पूरा 20 लाख 60 इसको क्रेडिट कर दोगे, आप यहाँ पे डेबिट करोगे इंटरेस्ट सस्पेंस 2 लाख 60। ठीक है, अब क्या होगा समझो, यहाँ पर ये तो आपने डे वन पे आपने ये चीज कर दिया। अब आपका जो ये है ना, यहाँ पर अब बार बार आप राय मोटर प्राइवेट लिमिटेड में आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। अब आपका डे वन पे ये चीज कितना दिखने लगा, 20 लाख 60। आपने फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट पे करा यहाँ पर 4 लाख 20, आप 4 लाख 20 पे करो, बाकी दिखा दो आप कितना आ रहा, 16 लाख 40 हजार रुपया, ये दिखा दो आप ड्यू हो गया। और कुछ नहीं करना, सॉरी मैंने यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखाओ इसको, 16 लाख 40 हजार रुपया ड्यू हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर ये 16 लाख 40 यही रहेगा, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। फिर कितना दिखाना आपको, ये 4 लाख 90, तो 16 लाख 40 माइनस 4 लाख 90, कितना बच जाएगा ये, 11 लाख 50। या फिर वो भी किया था शायद ना, आई थिंक यहाँ पे डाउन पेमेंट था ना, डाउन पेमेंट को छूट गया था यार, रुको 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 रुको, डाउन पेमेंट दिखाओ यहाँ पर, ये 10 लाख 40, ये भी 10 लाख 40, और 4 लाख 90 जो दे दिया, अब कितना बचेगा यहाँ पर, 5 लाख 50। ठीक है, वो डाउन पेमेंट छूट गया था मेरे, सॉरी, ये बच जाएगा 5 लाख 50। और नेक्स्ट ईयर 5 लाख 50 यहाँ पर आपको ड्यू दिखेगा, और आप यहाँ पेमेंट कर दोगे, दैट्स इट। इंटरेस्ट बराबर चार्ज आपको नहीं करना। अब क्या होगा, इंटरेस्ट पीएल में तो जाएगा, बट पीएल में उतना ही जाएगा जितना इस साल का खर्चा है, पूरा तो डाल नहीं सकते आप एक ही बार फर्स्ट ईयर में। तो क्या होगा, हर साल जितना जितना इंटरेस्ट है, जैसे मान लो यहाँ पर 2 लाख 60 टोटल इंटरेस्ट है, तो अब क्या होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस में से हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम लोग इस साल का। तो पहला ईयर कितना है, पहला ईयर का 1 लाख 20 है, तो 1 लाख 20 हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस हम लोग निकाल लेंगे कहाँ से, इंटरेस्ट सस्पेंस से, 1 लाख 20। तो अब क्या होगा, ये पीएल में जाएगा आपका टू इंटरेस्ट, 1 लाख 20 हजार रुपया। और इंटरेस्ट सस्पेंस में अभी भी 2 लाख 60 में से हटाओ 1 लाख 20, 1 लाख 40 पड़ा हुआ रहेगा। तो अगर मान लो आपने अगर बनाया ना इससे अकाउंट, तो कैसे क्या होगा इंटरेस्ट सस्पेंस का अकाउंट, आप इंटरेस्ट सस्पेंस में दिखाओगे यहाँ पर कि ये आपका कितना आ गया, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस टू राय मोटर्स 2 लाख 60, और फर्स्ट ईयर के एंड में आप यहाँ से 1 लाख 20 निकाल दोगे, तो ये 2 लाख 40 बचेगा, 1 लाख 40। फिर नेक्स्ट ईयर आपको हटाना है, ऐसे ही तो करके ये इंटरेस्ट सस्पेंस एक दिन खत्म हो जाएगा। बोलने का मतलब है टोटल इंटरेस्ट आप फर्स्ट डे पे ही चार्ज कर दो, मतलब बुक कर दो यहाँ पर। ये नहीं बोल रहा हूँ चाहे, मैं पीएल में नहीं भेजना आपको, पीएल में उतना ही जाएगा जितना उस साल का इंटरेस्ट रहेगा। अब इसके बारे में भी यहाँ पर नोट्स में दिया हुआ तो है ना। यहाँ देखो क्या होगा, जो बायर है वो एक ही बार इंटरेस्ट दिखा देगा, और फिर हम लोग हर साल इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे हम लोग, ठीक है ना, यहाँ से। और ये जो वेंडर है वो भी सीधा से काम करेगा, हर बार इंटरेस्ट इनकम अपना बुक करते रहे थोड़ा थोड़ा, लेकिन बायर में एक ही बार चार्ज कर देगा, दिखा देगा वैसे। डन क्या, बाकी सब एंट्री हमारा वैसे हो जैसे होता। अब कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस और ये सब में हमारा कभी कभी एडजस्टमेंट वगैरह आ सकता है, जिसके लिए हम लोग एग्जाम्पल्स हम लोग देख लिए बहुत सारा। रिपोजिशन ऑफ गुड्स में यहाँ पर क्या होता है बताओ, यहाँ पर हम लोग बुक्स ऑफ हायर परचेजर में दिखाना पड़ता है हम लोग को कि कैसे कहते हैं, हायर वेंडर जो डेबिट होगा वो तो अग्रेड वैल्यू पे ही होगा। आप देखो राय मोटर्स यहाँ पर 194,400 पे हुआ था, जो एसेट था उसका बुक वैल्यू जितना ले गया उतना करना पड़ेगा, बाकी प्रॉफिट या लॉस तो ये नॉर्मल आपको लॉस ऑन सरेंडर ही आपको यहाँ देखने मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद देखो आप बुक्स ऑफ हायर विंटर यहाँ पे कहीं आया नहीं हमारा, अगर होता तो हम लोग गुड्स रिप्लेस करते, जहाँ पे देखा था हमने वहाँ पर एक जगह किया भी था हमने, 1 लाख 70 वहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ, एंट्री नहीं, 170 आया। फिर उसमें खर्चा किया 10,000, अच्छा 1 लाख 96 था, 1 लाख 96, उसमें 10,000 खर्चा किया, 2 लाख 6 हजार रुपया, और उसको बेचा है खाली 1 लाख 70 में, 36 का लॉस हुआ तो भी यहाँ पे बुक किया था। बाकी वही सब चीज़ यहाँ पे बता रखा है। और लो वैल्यू वाला मैंने बताया आपको, वो वीडियो देखने के लिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लो। आई होप आपका हायर परचेस पूरे अच्छे तरह से आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो चैनल पे बने रहो, अगर नए हो सब्सक्राइब कर लो, अभी बहुत सारा वीडियोस अभी आने वाला है, मतलब सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इतना बोल सकता हूँ मैं ना, आपका पूरा पूरा प्रिपेयर करा के दूंगा आपको दिसंबर एग्जाम के पहले। बहुत कुछ करने वाला हूँ अभी, पहले वन शॉट पूरा पहले खत्म कराता हूँ, फिर मैं बाकी चीज़ भी करने वाला हूँ, ठीक है, धीरे धीरे सब मैं बताऊँगा, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियोस आने में थोड़ा डिले हो रहा था, बट अब डिले नहीं होगा, अब रेगुलर वीडियोस यहाँ पर अब आएगा, ठीक है ना।